नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आने के लिए, धन्यवाद। एक छोटा बच्चा एक बार एक नदी को क्रॉस करता था रोज। छोटा सा पुल था, बस दो नन्हे नन्हे पांव जाते थे, ऊपर चलते चलते उसे प्रैक्टिस हो गई और बड़े मजे में गुनगुनाता हुआ, पोयम गाता हुआ वो नदी क्रॉस कर लेता था। कभी नदी में बहुत तेज उफान होता था, कोई चिंता नहीं, बॉडी ट्रेंड, टोटली ट्रेंड, फर्स्ट क्लास कदम बढ़ाते हुए, चहचहाते हुए नदी क्रॉस कर दी। साल के बाद किसी ने अफवाह फैला दी कि इस नदी में जहर है। थोड़ा सा असर हुआ, बच्चे को लगा चलो हम तो चले जाते हैं, मजे मजे में चले गए। फिर थोड़ा सा और उसके कानों में फुसफुसाहट पहुंची कि जहर ऐसा है कि यदि उससे टच कर जाओ तो गायब कर देता है शरीर का वो हिस्सा जहां टच हो। थोड़ी और दिमाग में पहुंची। कुछ समय बाद चलते चलते कभी कभी पैर डगमगाने लगा। उसने मन में सोचा इतना बढ़िया बैलेंस है ना, मैं फालतू में डर रहा हूं। उसके बाद पूरी तरह से रोज 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 उस थॉट के बारे में सोच के एक दिन पक्का विचार आ गया कि ये तो भाई एसिड की नदी है और इसमें गिर गया अगर तो गायब हो जाऊंगा। मेरा क्या होगा, मेरे टॉयज का क्या होगा, मेरे फ्रेंड्स देखेंगे मैं गायब हूं, मेरी तो लाश भी नहीं मिलेगी पापा मम्मी को। बड़ा धीरे धीरे धीरे, बहुत ध्यान देते हुए आगे बढ़ा। धीरे धीरे सांस फूल गया, डर बैठ गया मन में इतना ज्यादा कि अब मैं गिरा मैं आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, पैर वहीं फंस गए। और थोड़ी देर में इसी कश्मकश में उसका पैर फिसला और भाई नदी। बस उसने कहा बस मौत है, मर गया, मैं मर गया। नदी में गिरा और बस महसूस किया जल रहा हूं, जल रहा हूं, जल रहा हूं, तड़प रहा हूं। और बॉडी में अपने आप हाथ पांव चलने लगे। पैर तार के वो किनारे पे पहुंच गया। उसने कहा यार कमाल है, ये क्या था, मैं फिसल कैसे गया। हम मनुष्य अपने जीवन में इसी एक समस्या से जूझते हैं। जैसी जिंदगी चल रही है फर्स्ट क्लास, उसके बाद धीरे से एक फुसफुसाहट आती है कान में, ऐसा है, थोड़ा सा असर होता है, फिर थोड़ी और आती है, फिर थोड़ा और असर होता है। आप इसको प्रत्यक्ष एग्जाम्पल में देख के चलेंगे तो दो लोग जो बहुत चीख चिल्ला के आपस में बात करते हैं, वो एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, एक दूसरे से, दफा हो यहां से, भाड़ में जा। अगला बंदा भाड़ में जाता है या दफा होता है या लड़मड़ के अलग हो जाता है। कभी कभी हम फुसफुसा के बात करते हैं। कोई कबूतर को बुलाना हो, थोड़ा दाना हाथ में रखते हैं, आ, धीरे धीरे वो आ ही जाता है। छोटे से बच्चों को प्यार से बोलते हैं आजा मेरा बेबी, छोटा बच्चा गले लग लेता है। छोटे बच्चों को ऐसे थोड़ी बुलाता है कोई, ओए इधर आ, बच्चा भाग जाएगा। एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है, आपने बोला क्या, आपकी इंटेंशन क्या, कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन। अब जब भी हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं तो ना बहुत धीरे धीरे भगवान से बोलते हैं, धीरे धीरे, हे भगवान कष्ट मत देना, हे भगवान टेंशन मत देना। भगवान कहता है बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज, बिल्कुल क्लीन आ रही है, कष्ट और टेंशन चाहिए तुझे। हम अगर बोले टेंशन मत दो तो भगवान कहेगा ये आवाज ना आई ना मैं सुनूंगा, भाड़ में जाओ। आप कुत्ते से मिलते हैं सड़क पे, कुत्ते का स्वभाव है, उसकी गलती नहीं है बेचारे की, भौं भौं भौं। अब वो देखता है कि मुझसे बड़ा कुत्ता जा रहा है कि मुझसे छोटा कुत्ता जा रहा है। अगर उससे बड़ा कुत्ता जा रहा है और कहता है दबाओ, कुत्ता भाग जाता है। अगर कोई व्यक्ति डर के जाता है, भाई धीरे से निकल जा, कुत्ते को फर्स्ट क्लास आवाज आती है, वो कहता है इसे काटो। इसलिए बड़े ध्यान से समझिए, जो कार्य आप फुसफुसाकर धीरे से करते हैं वो श्योरली होता है, और जिस काम के पीछे आप रोज हाय हाय पागलों की तरह शक्ति लगाते हैं, आग लगा बैठते हैं, अत्यधिक मेहनत करते हैं, सफलता ठेंगे पे। हमारे जीवन में जिस काम के लिए हम रोना रोते हैं, इतनी मेहनत की मैंने इतनी हाय हाय मचाई, दिन रात एक किया, टांगे तोड़ दी, खाना पीना छोड़ दिया, वो एक भी आवाज भगवान तक नहीं जाती, एक भी नहीं जाती। और फिर लोग कहते हैं यार 2 घंटे काम करता है बंदा, पता नहीं कुछ करता भी कि नहीं करता, लक्ष्मी इसी के घर में है क्या। जीवन की सफलता के लिए क्या करना है, फुसफुसाना है, बुदबुदाना है, हाले से करना है। कभी कोई काम जोर लगाकर मत करो, किसी काम को सफलता देने के लिए बस धकेल दो। एक्सीलेटर कैसे दबता है, हाले से। ब्रेक कैसे लगता है, झटके से। आप जोर से जो काम करेंगे वो रोक देगा, चाहे कितनी मेहनत हो। हम सारा दिन जोर लगाते हैं, मेहनत और मेहनत, आज डबल,
आज इसको सिखा के रहूंगा। वाइफ का क्या कष्ट है जीवन का, आज इस मोहित को सिखा के रहूंगी। आज तो इसके कान में से एक वो चिमटा निकालूंगी, दूसरे कान से बाहर, और अपनी बातें स्लाइड कर दूंगी, अंदर ही रह जाएंगी। तब भी नहीं जाते क्योंकि वो जानी ही नहीं है। कैसे वाले जाते हैं, स्टाइल बताया तो, पति घर आता है, बीवी बिल्कुल शांत चुप ऐसे बैठे, कहते क्या हुआ जान, बम मत फोड़ना, धीरे से बता दो। इसलिए जीवन को समझिए, सहजता से और हौले से काम करेंगे वो सफल होगा। तो जो भी कार्य आप बहुत हौले से करते हैं वो ईश्वर तक जरूर पहुंचता और सफलता की गारंटी है। अब ये प्रॉब्लम हमारे साथ कि हम ये फास्ट करते क्यों है, ये हाय हाय हमने क्यों मचा रखी है, क्यों ऐसी मारामारी, जल्दबाजी और बिल्कुल पत्थर तोड़ मेहनत में हम यकीन रखते हैं, पागलपन करते हैं, लेबर की तरह जीवन जी के सफलता से कोसों दूर चले जाते हैं। इसके पीछे एक साइंस समझनी है। हम मनुष्यों में जो मैं है वो एक छोटा सा बिंदु है। ये बात हम कई बार किया करेंगे, क्योंकि जब भी कोई नई क्लास होती है तो शुरुआत से शुरू करना इज ऑलवेज गुड। इसमें 2-4 मिनट जाते हैं, रिवीजन होता है, नए व्यक्ति को फटाक से समझ आता है। मैं को एक दिमाग मिलता है जिसके लिए ये निर्धारित किया जा चुका होता है ईश्वर द्वारा कि ये वाले दिमाग में सब इनक्रिप्टेड है, पहले से सील्ड है कि अब इस व्यक्ति को धरती पे जाके ये काम करने हैं, ये दुख भोगने हैं, ऐसे ऐसे सुख प्राप्त करने हैं, कोटा पूरा किया और दफा करके आ जाओ। इसे हम कारण शरीर कहते हैं। इसकी आकृति नहीं होती, दिमाग का एक जड़ हिस्सा है, एक जड़ पत्थर, फिक्स, हिलेगा ही नहीं, जो लिखा है वो होके रहेगा। बाय वॉल्यूम इसको हम कंपेयर करते हैं धरती के भूमि तत्व से। हमारे धरती पर भूमि, जमीन का हिस्सा 12% है, ये फिक्स है, जड़ है, इसका कोई लेना देना नहीं। इसका हम एक नाम रखते हैं, क्योंकि छोटा बेबी, इसका नाम है मुन्ना। इसको धरती पर एक शरीर मिलता है, इसको एक शरीर मिलता है। आज इस शरीर को समझना और इस शरीर की बात करना ही हमारी क्लास है। इस शरीर का नाम है, ये हिलता डुलता है, मूविंग, यानी इसे परिवर्तित किया जा सकता है, कैसा मर्जी बना लो। ये फ्री है कि एक ही शरीर के रहने वाला व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी बन सकता है, अच्छा बुरा सही गलत फलाना छलाना कुछ भी बनाया जा सकता है। ये कन्वर्टेबल है, ये जल तत्व होता है। ये 72% है। हमारी धरती पर बाय वॉल्यूम पानी 72% है। हमारी कॉम्पोजिशन भी सेम है जो धरती की है। यूनिवर्स की तरह चलते हैं हम, क्योंकि उसी को प्रतिबिंबित करते हैं, उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये मुन्ना है, ये टिंकू है। ये व्यक्ति है जो किसी भी तरह से किसी के लिए भी काम करने को तैयार रहता है। ये मैं है, मैं रोहित हूं, मैं मोहित हूं, मैं रमेश हूं, मैं। ये वो मैं है जो हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, अपना दूसरों के लिए और दूसरों का अपने लिए। इस मैं को एक ईश्वर का प्रसाद मिलता है, थोड़ा सा भगवान की कृपा मिलती है। ये प्रश्न कई लोग पूछते हैं कि भाई धरती पे क्या कर रहे हैं हम हैं कौन? तो हम धरती पर वो वाली आत्माएं हैं जो ये प्रश्न ढूंढ रही हैं। मनुष्य रूप में अकेले हम हैं जो ये प्रश्न ढूंढ सकने की ताकत रखते हैं। हम हैं कौन यार, असल में है कौन? कुत्ता बिल्ली नहीं सोचते, कीड़े मकोड़े कीट पतंग नहीं सोचते। हम में ये ताकत है। जीवन में एक बार कहीं ना कहीं ये ज्ञान आता है, यार हम ये नहीं है, हम कुछ और हैं, हम कुछ आगे हैं, कुछ कहाँ हैं हम। आत्मिक रूप में इस शरीर को त्याग के हम कहीं जाते हैं। हम क्या करने आए हैं? लफड़ा क्या हो रहा है मेरे साथ? 40, 45, 50 साल की एज के पास आते आते यूजुअली हर व्यक्ति अपने जीवन से मोटे तौर पे फेडअप, सुख से या दुख से होके ये पूछता है क्या है यार जिंदगी, कर क्या रहे हैं, ये क्या भगवान ने ड्रामा किया, हम करने क्या है यार, पागलपन है क्या कोई? ये प्रश्न भी दिमाग का एक हिस्सा पूछता है। ये वायु तत्व है शरीर का। ये 6% है बाय वॉल्यूम। धरती पर भी बाय वॉल्यूम हवा 6% है। हमारे पास एटमॉस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके ऊपर हवा समाप्त हो जाती है। फिर उसके आगे स्पेस आती है, इसके आगे स्पेस आती है, स्पेस। ये वायु है, ये स्पेस। वायु 6% होती है, ये फ्री फ्लोइंग है। आपने देखा होगा वायु हर जगह एवरीवेयर अवेलेबल,
अब ये हमारा एक दिमाग है पैक्ड, ये एक हमारा शरीर है, और इस शरीर को चलाने के लिए धागा, प्राण, सांस, सांस, जो सांस हम लेते हैं इसका नाम है गुरु। हम पहले इसको बिग बॉस कहते रहे हैं। एक हमारे पास स्पेस है। स्पेस तत्व क्या है? बाहर। ये स्पेस है, जगह है। इस जगह में हम बैठे हैं, इस बुद्धि के साथ, इस इंजन से पावर होते हुए, इस शरीर को लेते हुए, ऐसे ज्ञान करते हुए हम इस जगह में बैठे हैं। यह जगह, ये जगह भी ये अनलिमिटेड है, लेकिन हम पूरा करने के लिए 6% ले रहे हैं। ये अनलिमिटेड है। आकाश, आकाश तत्व ब्रह्मांड में है, पूरे ब्रह्मांड में स्पेस है। इसका नाम है चमको। ये स्पेस तत्व है। ये किसके साथ निर्धारित होता है? यहां स्पेस में ये सब रहते हैं औरों के। ये है हमारा समाज। कम से कम 6% समाज से हम जरूर अफेक्टेड होते हैं, वैसे अनलिमिटेड है समाज, कोई अंत नहीं है। अब ये हमारा मैं हूं, फायर। इसमें पावर देनी है इन सबको। ये इंजन है, सप्लाई कर रहा है सब में, ब्रेन में, पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस में हमारे को सप्लाई देके रखता है। ये आग लगी हुई है, चिंगारी है, ये चिंगारी बुझ गई, खराब। ये मैं हूं। ये क्या है? मैं ये एक भी नहीं हूं। मैं हूं लाइफ फोर्स, एनर्जी। हम सब मनुष्य एनर्जी हैं, एनर्जी के पिंड हैं। ये एनर्जी कभी कंस्ट्रक्टिव है, कभी डिस्ट्रक्टिव है, कभी रुलाती है, कभी पिटाती है। ये एनर्जी पावर सबको देके रखती है। इस एनर्जी का काम है, इस काम को निपटाओ, कारण शरीर के साथ धागा खींचकर ऊपर चले जाओ, फिर साइकिल चलाते रहो। जब तक मनुष्य इस शरीर में इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान लेता, ढूंढ लेता नहीं, जान लेता कि हम हैं कौन। हम ही अकेली प्रजाति हैं जो ये प्रश्न पूछ सकते हैं, हम हैं कौन, हम कर क्या रहे हैं। तब तक दे जन्म पे जन्म, दे शरीर पे शरीर, दे मृत्यु। रोज रोज का रोना पिटना, कभी भाग्यशाली कभी दुर्भाग्यशाली, कभी सुखी होकर दुखी, कभी दुखी होकर भी आनंद। यह क्रीड़ा चलती रहती, यानी ना इच्छा से जी सकते हैं, ना मर्जी से मर सकते हैं। क्या गजब का तमाशा है। यह हमारा मुख्य, जिसकी बात हम आज करेंगे, टिंकू। इस टिंकू को मैं है, इसमें मैं मेरा भाई, मैं, ओनली मी, और नहीं। ये और है, ये मैं है। इस मैं की 72% पावर है, बहुत बड़ा हिस्सा है। ये ऐसा प्यारा बेबी है, इस बच्चे को ताकत बहुत है, वॉल्यूम बहुत है, इसको पता नहीं, लेकिन मैं करूं क्या? इसको पावर देने के लिए, सर्वाइवल देने के लिए, ताकि जीवित रख सके, ईश्वर ने प्रदान की है ईगो। ईगो से भरा हुआ ये, इसे मैं दिखता है, मैं ही मैं हूं। सबसे पहले मैं, जिससे प्यार होने लग जाता है वो हमारी मैं में आ जाता है। माँ का बच्चा मैं होता है। माँ कहती है मुझ में ही पैदा हुआ, मैं ही तो हूं, इसलिए बच्चे को रोटी पहले दो। वो उसको जीवित रखने के लिए स्वयं का त्याग कर लेती है। आप पुरुष यदि हैं और आपने अपने दम पर एक मकान गाड़ी बनाया है, आप उसको पालने पोसने के लिए अपनी ऐसी तैसी करा लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, लेकिन इस मैं को जिंदा रखते हैं कि यार मेरी गाड़ी है यार, ये नहीं जानी चाहिए। अब जो शरीर हम बाहरी रूप में देखते हैं, उस शरीर को चलाने वाला ब्रेन है टिंकू। सारी कमांड्स यहां से चलती हैं। ये हमारा कमांडर है, ये हमारा को ड्राइवर है, ये मुख्य ड्राइवर है। कई बार और लोगों के टिंकू भी हमें ड्राइव करते हैं। इस ईगो का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये ईगो किसी भी हालत में ये सोच के चलती है जो हो रहा है मैं कर रही हूं। ये गजब की इल्यूशन, गजब की माया क्रिएट करती है ईगो, कि सब मेरे साथ हो रहा है, सब मैं करता हूं, मैं को हार्म नहीं होना चाहिए, मैं को चोट नहीं लगनी चाहिए। सारी कमांड्स इस मैं के पास है, सारा खेल इस मैं का है। मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं सही हूं, गलत हूं, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, मैं नॉन वेज खाता हूं या वेज खाता हूं, मैं जो है वो बेस्ट है। इसके पास एक ही काम है यार, एग्जिस्टेंस है, सर्वाइवल है भैया, जिंदा रहना है, कैसे भी हो जाए, बस मेरे को अब ये इतना मैं मिला, बाकी मुझे पता नहीं। क्योंकि मनुष्य जन्म में आकर तभी तो हम सफल होंगे जब हमारे दिमाग में ये फीलिंग, ये थॉट बना रहेगा कि मैं तो ये हूं भाई जो मैं हूं। अगर ध्यान आ गया तो हम कहेंगे यार मैं हूं कौन, असल में मैं करने आया क्या हूं? ये रोज का रोना रापा, सुबह गुड मॉर्निंग, शाम गुड नाइट, एवरीडे फाइट। लाइफ में चैन नहीं है, आराम नहीं है, क्या सुख दुख क्या हो रहा है यार। हर 15 दिन में एक ऐसा दुख आता है, लगता है जीवन नर्क है यार।
फिर 15 दिन में एक सुख आता है, लगता है नहीं नहीं यार थोड़ा स्वर्ग भी है। पूरी जिंदगी बीत गई, क्या बेवकूफ बनकर हम 20 साल 50 साल जीते रहते हैं, कई बार पूरा जन्म। क्या क्या हो रहा है? अच्छा हो भी सब रहा है, रोटी भी खा रहे हैं, काम भी चल रहा है, तेरे बीच रास्ते में रोना धोना क्यों हो जाता है? कितना विचित्र है मैं। ये सिर्फ एग्जिस्टेंस पे ध्यान देता है। यही है जो जाने अनजाने मूर्खता में बचपने में कमांड्स देता रहता है। ये कहता है फॉर एग्जाम्पल, अक्सर लोगों के दिमाग में ऐसा होता है, अरे मेरे बस की कमाई यार, ना मैं तो, मेरे तो बस का नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता यार। ये कमांड यहां सील्ड हो जाती है। वेटिंग कि अब ये काम पूरा करना है या नहीं करना है। हम अक्सर भोलेपन में 50 कमांड्स इकट्ठा दे देते हैं, तो इस चक्कर में हमें पता नहीं चलता हम कैसे बच गए। इसे कमांड देना कहूंगा मीन्स हमने जो कहा है, बोल सोच लिया, वो होगा। अब वो होता है, जिन लोगों को पता है कैसे बोलना है उनका होता है। जैसे स्टार्टिंग बताया कैसे बोलते हैं वो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक बार, वो काम हो जाता है। जो रोज माला जप रहे हैं, उफ हाय, वो काम नहीं होते, चीखते चिल्लाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। तो जो लोग तो धीरे धीरे कमांड देना जानते हैं उनकी कमांड्स पूरी होती हैं, और हम अपने जीवन में 24/7 धीरे धीरे डरते रहते हैं, धीरे धीरे परेशान होते रहते हैं, हौले हौले घबराते रहते हैं, और सारी जिंदगी में वो सारे काम सच हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं यार बुरा सोचो फटाक से होता है, अच्छा चाहो होता क्यों नहीं? क्योंकि अच्छा तो हम रोज चाहते हैं, पूरी तरह जोर जोर से चाहते हैं। इसलिए भगवान कहता है ये आवाज तो बाईपास हो गई, मैं तो तेरे अंदर हूं बच्चे। और बच्चे ऐसे मूर्ख हैं, मंदिर में जाके भगवान ढूंढ रहे हैं, और ये पट्टा यहाँ बैठा कह रहे यार मुझे बोलना। अब क्या करता है भोले बादशाह, एक कमांड कैसे देता है, यार मैं ना सोच रहा हूँ मर ही जाऊं, अचानक मर क्यों जाऊं, क्या सोचता हूँ यार, मैं क्यों सोच रहा हूँ। दोनों कमांड पहले के साथ दूसरी कैंसिल हो गई। तीसरी कमांड, क्या रखा है जिंदगी में, कूड़ा है लाइफ, नहीं यार थोड़ी बहुत रोटी मोटी चल रही है, सब नोट हो रहा है। उसको मरने भी नहीं देंगे, जीने भी नहीं देंगे, कूड़े जैसी लाइफ भी चलेगी और रोटी भी चलेगी। खुद से सवाल जवाब होते हैं, बिल्कुल सही शब्द कहा। ऐसे विचार मन में क्यों आते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इसको आप पेंडिंग रखना छोड़ना नहीं है, अभी मैं इस पर आता हूँ। बहुत सुंदर बात की, ये ऐसे विचार आते ही क्यों है, ये लफड़ा है क्यों इतनी कमांड्स का, बताता हूं। तो जाने अनजाने हम 50 कमांड देते हैं, और लास्ट की एक आध कमांड है वो पूरी हो जाती है। फिर हम सोचते हैं भगवान ने एक तो सुनी, भगवान ने एक तो सुनी, भगवान सारी सुन के क्रॉस कैंसिलेशन करे जा रहा है हाथों हाथ, और हम इस खोपड़ी में चल एक तो सुनी। फिर सोचते हैं ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे ही मांगना चाहिए भगवान से रोज। हम रोज सोचते हैं, आए दिन पति पत्नी को, पत्नी तो नहीं, पति को चलो, पति पत्नी को कोस देता है, स्त्री अच्छी होती है, ये बात मेरा पर्सनल मानना है, कोस देता है, क्या है यार बकवास, बर्बाद हो गई जिंदगी इससे। अचानक थॉट आता है, मेमोरी खुलती है, खट 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 खट, नहीं यार घर भी तो संभाल रखा है इसने, अब वो बेकार हो गई उसके लिए, लेकिन घर संभाल रखा, दोनों काम चलेंगे। बीवी कहती कमांड मन में, पागल है, सुनता नहीं, अपनी माँ की सुनता, बस थोड़ा बहुत मेरी केयर कर लेता, चलो दोनों चलेंगे। सुनेगा वो माँ की ही, क्योंकि हर समय आप एक गाना गा रहे हो, और ये गाना कैसे चल रहा है, फुसफुसा के धीरे वाला, कुत्ते से धीरे से बोलते हैं, भाई काट मत लियो, हाँ सुन लिया कट, कुत्ते को जोर से बोला खबरदार भाग यहां से, भाग जाएगा। आपकी जो फीलिंग धीरे शनै हले हले चल रही है वो पूर्ण होगी ही होगी। ये मल्टीपल कमांड्स का लोचा है। हम यहाँ अक्सर क्या लाइफ में करते हैं, हमने जीवन में लगातार इस फीलिंग के साथ चला हुआ है। टिंकू छोटा सा बेबी है, इसको बोल देते हैं, मन में सोचते हैं, यही सोचता है, यही बोलता है, यही करता है, यही बॉडी है। कैसा आपका टिंकू, आपने जानना टिंकू, आप सबके अंदर का टिंकू कैसा है, ये वाला सर जो खुद की ही सुनते हैं, वो टिंकू ये होगी, ईगो से पावर्ड है। बताता हूँ, इस प्रश्न को भी ऑन रखना, वो भी रखना, दोनों प्रश्न दोबारा आपको याद दिलाना। ये टिंकू बड़ा भोला मासूम बच्चा है, ये बड़े सिंपल हिसाब से चलता है, इसको अपने ही प्रभाव होती है, और इसको चला कौन रहा है इसे बेचारे को ये भी नहीं पता। अपने आप में उलझा हुआ बेचारा बच्चा ये परेशान रहता है। इसका मेन मकसद है सर्वाइवल, जीना है यार, अगर जीना है तो ही मैं हूं, नहीं तो ये प्रश्न ढूंढने लगूंगा मैं आखिर हूं कौन, अब धरती पे करने क्या आया। तो ये टिंकू क्या करता है, ये रोज सुबह उठता है, रोज सुबह सुबह से अपने जीवन की दिशा ढूंढता है। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, इसके स्कूटर में हैंडल नहीं है, गाड़ी में स्टीयरिंग नहीं है, और अपनी लाइफ में इनके बताए उसूलों पे चलने लगता है। और जब चलता है समाज के बताए उसूल पे, तो ये पहले थॉट्स डालता है अपने, यार मैं पापी हूं,
मेरे से वो गलतियां हुई हैं 4 बार, इसके पास पश्चाताप होता है बड़ा भयानक। ये खुद को कोसता है, मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका, मैं अपनी नजरों में नहीं उठ सका, मुझसे ये गलती हुई, मैंने वो पाप किया, मैंने उसे मारा, मैंने उसे गाली बकी, मन में ऐसा किया सारे टाइम, और ये डिक्लेयर कर देता मैं पापी हूं कि भाई मैं यूजलेस हूं, किसी काम का नहीं हूं। अक्सर हम ये करते रहते हैं। अगर ये ना हो तो ये टिंकू क्या करता है, दूसरा फोन आता है, इधर एक मैडम को उठाती है, हेलो, उधर से काम वाली, हाँ जी मैम साहब, भाई क्या हुआ, मैम साहब आज आ नहीं पाऊंगी, बहन बीमार है। अच्छा मता, कट कट। इधर वाली कहती है ऐसी की तैसी मरी जाती है, ये कहती है हाँ सड़ रही होगी, कुड़ रही होगी। स्वाभाविक क्रिया देखिए क्या हो रहा है, अपने अपने टिंकू को लेके दोनों ने कोस डाला, उन्होंने कोस डाला, मार डाला नहीं, दुबारा बन जाएगा। कोस डाला, और कोस के क्या किया, अपने अंदर की स्पेस में भर लिया, जल के अंदर कोसना, रोना पिटना सड़ना। अब क्या किया है, कुत्ते को जोर जोर से बोल रहे हैं तो भाग जाएगा, हले हले बोल रहे हैं आ जाएगा, तो क्या कोस रहे हैं, ये है, ये बकवास है, हमें जब मरे इसकी ऐसी तैसी कुछ ना। अब वो लेडी उसके लिए बकवास ही रहेगी, क्योंकि बहुत फुसफुसा के कमांड्स, हले हले प्यार वाली हल्की सी नन्ही सी गई है कुत्ते से डरने वाली, अब कुत्ता काटेगा ही काटेगा, वो कमांड्स पूरी होंगी। आपने क्रॉस कमांड्स दी होती ना यार, जैसे पति पत्नी का होता है या बच्चे का होता है, बेटा हमारा नालायक है, बिल्कुल बकवास बदतमीज, दूसरा कहता है नहीं नहीं अपना ही बेटा, कोई नहीं, कैंसिल हो गया, माफ भी कर दिया, गाली भी कर दी, कैंसिल हो गया ना। आपने किसी को गाली बकी, फिर माफी मांगी, जीरो हो जाता है। अब आप यहाँ सिर्फ गाली बके जा रहे हैं, काम वाली बक रही है, जैसे एग्जाम्पल, फिर रूबी जी कहते हैं मेरी काम वाली नहीं टिकती। सोचो कितनी गाली बकती होंगी, सोचो कितनी गाली बकती होंगी। आपको क्रॉस कमांड्स देनी है, कैंसिल करना है। आपका सारा जो नेगेटिविटी है, आप नेगेटिव हो सकते हैं क्योंकि दुख आया, नेचर में गंदगी आई, उस टाइम क्रॉस कमांड करो, दफा कर यार, क्या पागलपन सोचता रहता है, क्यों सोचती रहती हूँ मैं, दफा कर, भाग, मरने दे। टिंकू के पास सब खिचड़ी इकट्ठा हो रही है, जल तो धुल रहा है। टिंकू कैसा, मैं बता रहा था, बीच में प्रश्न छूट गया। टिंकू जानना चाहते हैं कैसा आप सबका, आप सब शीशे के आगे खड़े होकर अपना शरीर देखिए, अपने शरीर को विचारिए, आपको पता चलेगा आपका टिंकू कैसा है। आपका शरीर ही आपका टिंकू है। जो फॉल्ट आपको अपने शरीर में दिखती है वो इसलिए क्योंकि टिंकू में वो फॉल्ट है। आपका शरीर पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है टिंकू, और टिंकू में फॉल्ट क्यों है, ईगो, ईगो की वजह से। इसका जो अहंकार का तत्व है ये बड़ा विचित्र होता है। ये बहुत भोला बच्चा है, इसलिए इसकी पंगा क्या होता है, ये मुन्ना से चलता है। मुन्ना हर समय कहता है टिंकू बेटा ऐसे करना है, ये करने हम धरती पे आए हैं। टिंकू कहता है नहीं मुझे तो वो करना है। मुन्ना कहता है बेटा होना तो वही। टिंकू कहता है नहीं मैं ना कंपनी में डायरेक्टर बनूंगा। ये कहता है बेटा तुझे ना छोले भटूरे की दुकान खोलनी है, मैं लिखा के लाया। बोला नहीं मैं सीईओ बनूंगा। बोले बेटा छोले भटूरे की दुकान खोलनी है। टिंकू बहुत जोर लगाता है, अति मेहनत करता है, धक्के खा मर पिट, नहीं हो रहा, पास नहीं हो रहा। अब यहाँ एक बड़ा मेजर रोल आता है, यहाँ आता है समाज, दूसरे का टिंकू। यहां से टिंकू उठता है पापा मम्मी का, और वो इस बच्चे की फीस भरता है। एड ऑन पावर, ईगो पंप अप हो जाती है और टिंकू को एडमिशन मिल जाता है। अब टिंकू किसी भी हालात में चलते चलाते किसी कंपनी में मैनेजर बनी जाता है। हम कर्म द्वारा मेहनत करके भाग्य बदलते हैं, पर होता फिर भी वो जो लिखा। अब यहाँ पर टिंकू मैनेजर बन जाता है किसी कंपनी के अंदर, बहुत बड़ी तोप बन जाता है। मुन्ना कहता है यार छोले भटूरे बेचने हैं। जब लिखा के लाया तो पता नहीं किन चक्रों में फंसा हुआ है। वो कहता है नहीं अब मैं बन गया हूं, मेरा दिमाग खराब मत कर तू। है ये इसी के कंट्रोल में, क्योंकि इसी से बना है। ये शरीर बाद में आया है, ये कारण शरीर क्या है, कॉजल बॉडी, ये शुरुआत से ही है, यही क्रिया कराती है सारी। अब वो कहता है तो बन के रहूंगा। यहाँ टिंकू पे केस हो जाता है और 2-3 साल के लिए सस्पेंड हो जाता है। बाद में घूम फिर कहानी ऐसी बनती है कि वो छोले भटूरे बेचता है और उसमें रॉकेट की तरह सफल होता है। रॉकेट की तरह, मतलब इसमें तो वो मारुति में आता था, छोले भटूरे बेच के BMW खरीद ली। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पर ऐसा होता है। लोग कहते हैं यार पढ़े लिख लिए कुछ मिल नहीं रहा। मुन्ना की आवाज में पढ़ना लिखना आया ही नहीं। मुन्ना ने जो बनाना है वो बनाना है।
टिंकू का रोना पिटना गया भाड़ में। टिंकू को कौन ड्राइव कर रहा है? टिंकू को ये ड्राइव कर रहा है। और हम अपना कारण फिर कैसे लेगा? यही तो आज की कक्षा हो, आज यही बता दूं। आज सारे बने तो तो देख लो, मैं छोले भटूरे बेच के BMW लेनी है तो मैनेजर बनने की तैयारी कर रहा हूं। सारे तो ये चिंता का बड़ा पाव तो दोनों बेटा जो टेस्टी बनाओगे वो बिकवाएंगे, पहले ये भी बता दें। ये चमकों का बहुत तगड़ा रोल है, ये चमका के रखता है, ये चमका के रखता है, ये याद रखना। ज्यादा पढ़ लिख गए तो नौकर नौकरी, कम पढ़ लिख गए तो मालिक। अब ये सब चमको क्या कर रहा है? ये चला रहा है, इसने पावर दी है। अब यहाँ बीच रास्ते में एक चमत्कार होता है कि वाकई ये व्यक्ति CEO कैसे बन जाए। लिखा के लाया मुन्ना के नहीं भैया तेरे को बनाना तो छोले भटूरे वाला ही है, तू CEO कैसे बन गया। यहां रोल प्ले आता है गुरु। ये गुरु बहुत बड़ा बाप है, ये बिग बॉस है, ये ईश्वर की कृपा है, ये ईश्वर का कमांड है, ये आशीर्वाद है। ये हमारे अंदर की वो शक्ति है जो असल में जानती है हम हैं कौन। तभी तो कुछ लोग मिराकल्स कर लेते हैं लाइफ में, चमत्कार कहते हैं उसे। मिराकल इज चमत्कार। चमत्कार का मतलब क्या होता है? यार कुछ नहीं किया था इस चीज के लिए और हो गया। मिरेकल की परिभाषा को समझिए, यानी हमारे अंदर कमाल की शक्ति है, ऐसी संरचना है हमारे दिमाग में, ईश्वर की कृपा। कोई अरबपति बनता ना, ये गांठ बांध लो, उसके अरबपति बनने में ईश्वर का हाथ है। 100% ईश्वर का हाथ है, खुद बन ही नहीं सकता। और वो ईश्वर कहां टंगा हुआ? हमारे अंदर। हम कहां जा रहे हैं? बाहर। बहुत मजेदार बात है ये। और ईश्वर हमारे अंदर बैठा है। अब इसकी अगर कृपा हो जाती है, इसकी कृपा कैसे होती है बात करिए। अगर इसकी कृपा हो जाती है तो हम एक बहुत बड़े छोले भटूरे के ब्रांड के CEO बन जाते हैं। ऐसे ऐसे बातें साथ जम के आती हैं जिसके लिए ना आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ना हल्ला मचाने की जरूरत। हल्ला तो मचाना ही नहीं है, तो गांठ बांध लो। जिस चीज को दूर करना उसको रोज गाना गाओ, और जो बिल्कुल चाहिए जरा सा फुसफुसाओ। दो प्रेमी क्या करते हैं? हाँ समझ आ गया। क्या समझ आया भाई? आप ईश्वर के पास क्या करने जाते हैं? हे भगवान मैं तेरे पास आ गया, एक सेकंड भगवान ये पूरा करा दे, ये करा दे, ये 100 रुपए दफा। इतने गाने। कुछ नहीं करना। जब आपने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं किया, मासूम बच्चा है, चुपचाप खेल के जा रहा, कुत्ते ने काट लिया, बच्चा कहता है यार किया क्या था मैंने, कुत्ता वहां से आ गया। क्यों होता है? बहुत मासूम भोले बच्चे, गुड वर्कर्स, मेहनती लोग, सबसे ज्यादा उन्हीं को बॉस पीटता है। क्यों? कुछ किया ही नहीं है। कितनी कमाल की बात है, भगवान उसी को सजा दे रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना गुरु अब नहीं किया। वो टिंकू को गुरु के पास नहीं लेके गया है। गुरु के पास क्या जाते हैं? गुरु क्या करता है? ईगो का सत्यानाश कर देता है। आप ईश्वर के पास कैसे गए? जो मैं कहकर ईश्वर के पास गए उसमें आपकी पिटाई करता है ईश्वर। अब कहते हैं हम तो माता के मंदिर में जाते हैं, झंडे वाली के 20 साल से जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हो 20 साल से? तुम्हारा काम हुआ क्यों नहीं अब तक? कौन जाएगा 20 साल? मैं जाऊं, मेरा काम दूसरी बार में हो जाए तो मैं बिजनेस संभालू, नोट छापूं और मजे करूं, मैं माता के मंदिर जाऊं। मैं बंदा रख लूंगा रोज माता के मंदिर में चढ़ावा भेजने के लिए, मैं खुद नहीं जाऊंगा। हाँ जी बोलिए। ईगो कैसे कम होगी? बीच में आ जाएंगे नई नई बातें, अभी बता रहा हूँ। संभाल के रखना। 3 प्रश्न है, एक आपका एक आपका है, भूलना नहीं, प्रश्न भी आएंगे। हाँ, देखो मैं तो खुद भूल जाऊंगी। मैं आपको याद रखना, आधे घंटे में आपके प्रश्न धुल गए तो पूछने नहीं पड़ेंगे, और पूछने पड़ गए तो पूछ लेना। प्रश्न याद रखना, धुल जाएंगे धुल जाएंगे। अब बहुत मजेदार बात होती है इस टिंकू की। इसका काम क्या है? टिंकू के पास अपनी ड्राइविंग का कोई लाइसेंस नहीं है। ये गुरु के, हाँ गुरु की बात हो रही थी पहले, गुरु की बात हो रही थी। तो ये बहुत बड़ी कंपनी का CEO बन जाता है, भटूरे बेचने वाले का। अभी ऐसा क्यों होता है? जब हम मनुष्य अपने ईगो को, इस ईगो से पावर होता है ये टिंकू, मैं, जब ये टिंकू अपने मैं को भुला देता है, शब्द में कह लो मार देता है, या इसके कब्जे में नहीं रहता, तो ऑटोमेटिकली गुरु ऑन हो जाता है। उसको अपने आप रास्ते सूझने लगते हैं, अपने आप उसे बातें समझ आने लगती हैं, अपने आप। आप देखेंगे
आपको अपने आप ही बिजनेस में सफलता है। क्यों? आपको अपने आप सही डिसीजन आते हैं। आपसे बुजुर्ग बड़ा कोई घर बैठा कहेगा यार हम नहीं ले पाए, ये कैसे लेता है? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने मैं को भुला दिया। जैसे ही आप मैं ऑन करेंगे ना, गुरु आउट हो जाएगा, घाटे होने शुरू हो जाएंगे। ये आंसर है बिजनेस में घाटे का, नौकरी के अंदर झंझट का। अपने आप। गुरु कौन है? गुरु वो व्यक्ति है जो आपको तोड़ देता है, आपकी ईगो का सत्यानाश कर देता है, आपको इतना डांटता है, आपको इतना कचूमर निकालता है कि आपकी ईगो मर जाती है, आप अपने नजरों में गिर जाते हो, शर्मिंदा हो जाते हो, फिर भी उसके पास जाते हो। जो आपको सब कुछ करता है और उसके पास नहीं जाते, वो गुरु नहीं है। आपके अंदर का गुरु से खींच के ले जाता है। इसे कहते हैं गुरूर तोड़ दिया। जो गुरु समझते हैं खुद को वो टिंकू है, गुरु कुछ और है। गुरु तोड़ देता है। आप अपने आप की नजर में शर्मिंदा होके कचूमर निकाल देते हो और फिर स्वीकार लेते हो, कोई बात, आपका गुरु ऑन हो गया। आपका गुरु ऑन हो गया, ये अपने आप करा के देगा ऑटोमेटिक। आपको क्या करना है? आपको यहां करना होता है, ये कराना होता है, यहां कुछ नहीं करना होता है। हम हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। टिंकू क्यों करता है हर समय कुछ ना कुछ? ये ईगो है क्या? ईगो, ईगो के पास एक बहुत प्यारा सा मंत्र होता है, गो, जनरेट एंड ऑपरेट। भाई डिस्ट्रॉय कुछ नहीं होता, गो, कीप गोइंग, चलते रहो। डिस्ट्रॉय के प्रिंसिपल में नहीं होती ईगो। ईगो हमेशा कहती है सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चाहिए, सब कुछ मेरा है, मैं मेरा हूं, मैं ठीक रहूंगा। ये लाइफ फोर्स एनर्जी है पीछे से, ये एनर्जी इसको पंप कर रही है। कोई बात नहीं बच्चे, तूने गलत चलना है, सही चलना है, कभी ना कभी तो गुरु होने का ज्ञान आएगा। ये इसको पंप कर रही है। अब ईगो क्या करती है? ईगो बड़े सुंदर से कपड़े पहनती है, बहुत बढ़िया सा मेकअप करती है, बड़ी सी गाड़ी लेती है और स्पेस चमकों के पास चली जाती है। सब अपना अपना टिंकू ईगो से पावर करके चमकों में जाते हैं। हमारे समाज में हम सब लोग बढ़िया से चमक चमक के जाते हैं। एक भी व्यक्ति असली नहीं है, सब नकली है। एक भी व्यक्ति सत्यता में नहीं है, सब झूठे हैं। क्योंकि समाज में हम जैसे स्वयं को दर्शा रहे हैं, वो टिंकू की ईगो चाहती है ऐसा दिखूं, ऐसा लगूं, ऐसा हूं। तो ऐसा हूं सभी का है। तो हम समाज में जैसे हैं, जैसा समाज को देख रहे हैं और जैसे समाज में हम जी रहे हैं, वो सब झूठा है। 1,00,000% चमको है, चमके हुए सारे, और उस चमकों में चमकने के लिए अपने चमकों से दूसरे का चमको बना रहे हैं और सब अपना अपना झूठा टिंकू लेके घूम रहे हैं। यानी टिंकू हमेशा जब ईगो में होता है झूठा होता है, सत्य से परे है। गुरु कहां से मिलेगा? मुन्ना ही ड्राइवर बना रहेगा उसका। हर समय हम वही करेंगे जो हम करने आए हैं और इस बेवकूफी में लगे रहेंगे। शीशा देख लिया, आज मजा आ गया। शीशा देख के तो जो मैं लगी हूं या लगा हूं, हटा नहीं बस शीशा, बस क्या बताएं, चमकते हैं हम पर। स्वभाव है हमारा। ईगो हमेशा चाहती है दूसरा मैं करे, हम चमके, ये स्वभाव है, मूर्खता है हमारी। इस ईगो को जिंदा रहना है तो इसको चमकना पड़ता है। इस जिंदा रहने के लिए क्या करती है ये? अभी का समय चल रहा है, अभी के समय में टिंकू बैठा है अपनी एक बॉडी लेके कि मैं ये हूं। अभी का समय जैसे ही ऑन होता है, दैट इज कॉल्ड नाउ। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण प्रेजेंट, जैसे ही प्रेजेंट में होता है ये टिंकू फटाक से, क्योंकि ईगो से पावर्ड है, इसको हर समय मैं चाहिए, ये चमको देखता रहता है। कोई और है जो मुझे देख रहा है, कोई एक्नॉलेज कर रहा है मुझे, ये इमीडिएटली नाउ से निकाल देता है। नाउ मीन्स अभी। मनुष्य को अभी से भगाता है, ये कभी मिले जाता है, कभी फिर कभी में जाता है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में इतनी फास्ट दिमाग चलता है इस समय। यहां पर इतना फास्ट दिमाग जाता है इसमें कि लगातार अभी में नहीं रहना, हर समय इल्यूजन्स में रहना है, माया में रहना है, झूठ में रहना है। बॉडी ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? यार पोस्टर देखा था, यार पोस्टर देखा था, यार पूरी दुनिया चमकों में देखा था, बहुत बड़ा पोस्टर, 6 पैक का एक बंदा है, 2 बंदियां साथ खड़ी है, यार ऐसी होनी चाहिए बॉडी। ऐसे होंगे तो हम भी चमको बनेंगे, दुनिया देखेगी हमें। मैं खुद को देखूंगा को भूल गए। ये वाली साड़ी होनी चाहिए, ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, ये वाला घर होना चाहिए। हर समय अभी को भुलाकर कभी में पास्ट की मेमोरीज खोलता है, कट 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 और भाग घुसा देता है। ये कहता है शाबाश मेरे बच्चे, अब तू मेरे चक्कर में फंसा हुआ, अभी तेरे साथ जो भी हो रहा है वो तो तुझे याद ही नहीं, तू अभी भी कभी और में है। मैं तुझे वहां लेके जाऊंगा जहां तूने पहुंचना है। हम कई जगह ऐसे पहुंच जाते हैं, हमें पता ही नहीं। कई बार तो बुरा समय होता है जीवन में, रात को नींद नहीं आ रही, सुबह पैसे देने हैं, कैसे देंगे?
और ये कहता है ओहो मरने देना नहीं, सुबह सुबह पैसे अरेंज करा देता है। कहता है यार सोचा भी नहीं था, कहां से आ गए भाई। जब सोचा भी नहीं था तो गुरु ने बोला चल अरेंज करा तेरी ऐसी पैसे। गुरु से सब डरते हैं, फटाक से अरेंज हो गए। कैसे होते हैं चमत्कार, बच भी जाते हैं। कहते हैं क्या एस्केप हुआ, एक्सीडेंट, मरे कैसे नहीं यार, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उस समय गुरु मेहरबान था। ये टिंकू हर समय झूठ दिखाता है, ये नाव में नहीं रहने देता, इसे हमेशा पास्ट में रखना है, फ्यूचर में लेके जाना है। क्योंकि अभी में अगर आप रहे तो आप व्यर्थ के नॉनसेंस बकवास सपने नहीं देखोगे, अपने जीवन को कूड़ा नहीं बनाओगे, चमकों के चक्कर में लाइफ का कूड़ा नहीं करोगे, बार बार जन्म लेने में मरोगे नहीं। यह हर समय कहता है ये मेरा सपना, मुझे ऐसा करना, लाइफ में वो होना चाहिए, काश ऐसा होता। अभी में जो है व्यक्ति उसको कभी में ले जाने का काम है, यानी कि 24 आवर झूठ। हाँ, जो आप हैं वो झूठ है। आप जो है वो शरीर के साथ भी नहीं होते। आपका शरीर कहीं बैठा है, बच्चों में प्रॉब्लम बहुत आती है मेरे पास, किताब लेके बैठे हैं, याद नहीं हो रहा, धक तेरे की, अबे टिंकू तो वहां बैठा भाई, मुन्ना कहीं और लेके जा रहा उसे। वो कह रहा चल स्पाइडरमैन के बारे में सोच। अगर वो बच्चा उस समय मैथ्स और फिजिक्स के साथ हो तो पास कैसे ना हो। जो बच्चे बॉडी लेके खुद भी किताब के साथ बैठे होते हैं सब पास होते हैं। जिनकी बॉडी तो बैठी है कहीं, दिमाग कहीं और, कहां से पास होंगे। बहू होती है, सासू मां के नंबर बनाने के लिए गुड मॉर्निंग कर लेती है अपनी। आज सास को मैं बेस्ट बहू बनकर दिखाऊंगी। बेस्ट बहू क्या होती है, यहां इसके दिमाग में बना हुआ है, और चमकों की वजह से जो मम्मी है पापा है, बेटा ऐसी होती है बहू वैसी होती है, फिर बेटा नंबर मिलते हैं। अच्छा, नंबर मिलके अच्छा होता है, पोस्टर छपता है, 6 पैक निकल आते हैं। अपना पोस्टर छापने के लिए बहू रानी सुबह गुड मॉर्निंग में तैयार होती है और सासू मां के पास जाती है, मम्मी जी। मम्मी जी उठती है, हाँ। फिर वो कहती है मम्मी जी अच्छा बॉडी वहां है, फटाक से नाव में से निकाल के ले गया, इल्यूजन में डाल दिया इसने, माया में, और फटाक से पंप कर दिया। अभी मेरी तारीफ करेगी। आप नाव में नहीं है, अभी आप सास के साथ नहीं है, आपकी बॉडी है, आप नहीं है, आप कहीं और जा चुके हो। आप सास से कनेक्ट नहीं कर रहे हो। आपके सास आपको मरते मर जाओगे, तारीफ नहीं करोगे, आप कहोगे मुझे कमी कहां रह गई इस आदमी की सेवा में, पति ने पूछा नहीं, कमी कहां रह गई बच्चे का ध्यान देने में, आज हमें पूछता नहीं। सास को इतना मैंने पैर दबाए, पैर दबा के भी जायदाद छोटे बेटे को दे दी, क्यों नहीं। आप सोचिए आप कुत्ते के साथ कितना होते हैं जब वो काटता है आपको, आप चुपचाप जा रहे हैं, कुत्ते को देख रहे हैं, कुत्ते में ध्यान है, बॉडी भी वही है, माइंड भी वही है, फुसफुसा रहे हैं, डर को पंप अप कर रहे हैं। एसिड की नदी है ये, एसिड की नदी है, एसिड की नदी खींच लेती है आपको अपनी तरफ, पैर फिसल जाता है। आप कितना फर्स्ट क्लास कुत्ते के साथ इन्वॉल्व है, वो कुत्ता और आप एक जान हो चुके हैं। तो कुत्ते का स्वभाव है अब उसको बेचारे को काटना है, मसाला मिल गया। आप सास के साथ होते हैं ऐसे, आप किताब के साथ होते हैं ऐसे, आप कहीं और होते हैं, आपकी ईगो ऑन है। ये ईगो ऑन है, ये कभी भी उस चीज को आपके पास आने नहीं देगी जिसका बार बार गाना चल रहा है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली तो वहां हो ही नहीं। आप कुत्ते के साथ हो ही नहीं, इग्नोर करके निकल जाओ, काटेगा भी नहीं। कितने कुत्ते साइड निकल रहे होते हैं आराम से, आप मजे मजे गाड़ी लेके निकल जाओ। जब आप एक्सपर्ट ड्राइवर है, मतलब पता है क्या एक्सपर्ट ड्राइवर का मतलब है, आप मजे में गाड़ी चला रहे हो बस। बाकी टाइम कैसे चला रहे हो गाड़ी, डर डर के, यार ठुक ना जाए ठुक ना जाए। दोनों ने क्या ठोक दी, बोले यार पैसे भी दिए थे स्कूल में, खर्चा भी किया था। आप धीरे धीरे हौले हौले क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे क्या सोच रहे हैं, कितना कुत्ते से डर रहे हैं, कितना लड़ रहे हैं, उतना आपके पीछे कुत्ता आएगा। आप ईश्वर से क्या कर रहे हैं, आप ईश्वर से लड़ाई कर रहे हैं। आप अक्सर क्या करते हैं, भाई बाबा बहुत हो गया, बाबा बहुत दिन हो गए, मैं परेशान हूँ, बाबा मेरी मुराद पूरी कराई दो बाबा। बाबा के कान में जूं नहीं रहेगी। फिर अगले दिन चलिया रख ले, तो चलिया, अच्छा 40 दिन रखता हूं, पंडित जी ने बोला चलिया रख ले। 40 दिन का क्या मतलब, 40 इज द पल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस जो हमारे को जीवन देती है, जिस लाइफ फोर्स, जिस एनर्जी के द्वारा, ये एनर्जी जिसके द्वारा हम जीवित है, उसकी पल्स है 40 की एक पल्स होती है इसकी कॉन्शियसनेस की। तो पंडित जी कहते हैं 40 दिन रखो। 40 दिन के लिए बंदा जाता है, पहले दिन बाबा जी कुछ कर दो ना, कुछ कर दो, बॉडी यहां है, ईगो नाव में नहीं है। नाव कहां है, वो कर दो बाबा जी। पकड़ रहे हैं बात,
आपकी बॉडी ही टिंकू है और टिंकू ईगो से पावर्ड है और ईगो मुन्ना की सुन करके कहीं और सपने ले रही है। आप नाव में नहीं हो, आप बाबा जी के पास नहीं हो, बाबा जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप कुत्ते के बिल्कुल साथ थे ना, काट लिया। आप पहुंचे बाबा जी को ये करा दो, पहले दिन, दूसरे दिन, 10वें दिन ना आपका सपना धीरे धीरे कचूमर निकलने लगता है। कितने दिन शाही पनीर खाओगे? 10 दिन बाद तो बुरा लगेगा। कितने दिन बाबा जी के पास जाके सेम गाना गाओगे, बाबा जी सपना पूरा करा दो। ढीठों की बात छोड़ दो तो अक्सर टूट जाते हैं। टूट के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में ना टूट सा जाता है। क्या रोज रोज एक ही भीख मांगो? 25 दिन के बाद उसकी बॉडी इस ट्रेंड में जाती है कि वहां जाना है, बस क्या करना पता नहीं। 30 दिन के बाद भक्ति आ जाती है। एक लड़की के घर के बाहर 30 दिन चक्कर काटिए, उसे दया ही आ जाएगी, प्यार ना आया तो। सच्ची बात है, भगवान भी कोई आगे भी दया बन जाती है। यार पत्थर रोज आता है, फिर तो कहता मानता भी कुछ नहीं आजकल। फिर ना जो प्रश्न था बहुत बड़े वाला, जो नाव से परे था, वो बॉडी वहीं रहती है और कुछ दिन बाद उसको वहां आनंद आने लगता है। यार यहाँ आके ना खाली, और वो नाव में आना शुरू हो जाता है कि अब मैं यहाँ हूँ, मैं अब यहीं हूँ, बाबा जी मेरे साथ हैं। चलिए पूरा होते हवाते देर सवेर, चाहे वो 80 दिन बाद हो, चाहे कभी और हो। 40 दिन पूरे होने के पश्चात वो मन में मान लेता है भगवान तक मेरी बात जा चुकी है, अब मैं इसका गाना नहीं गाऊंगा। उसका काम हो जाता है। फिर वो कहता है यार साईं बाबा की शॉप पे जाओ, कितने बढ़िया बाबा हैं, कुछ भी ले लो उनसे, सब देते हैं। और भाई चढ़ावा चढ़ाने की भी जरूरत नहीं, तो बाबा उसे चढ़ावा चढ़ाने लायक पैसा भी देते हैं और काम भी कराते हैं। क्योंकि आप उस स्टेट ऑफ ईगो पर आए हो, वो टूट चुकी है, क्रश हो चुकी है। ये जल है, ये जल है, ये जल अग्नि से तपता है तो पानी वायु बनता है। आपके टिंकू से ही गुरु बनेगा। आपका टिंकू है जिसमें गुरु पड़ा हुआ है। लफड़ा है कि टिंकू पत्थर बर्फ जैसे मुन्ना के साथ फंसा हुआ है, तो इसकी बर्फ बन रही है। इसका ड्राइवर मुन्ना है। जो जीवन में करने आया करा कुरा, जिए खाया पिया मर गया, खत्म। बहुत लोग ऐसे जीते, कुछ नया नहीं किया, कुछ समझा नहीं, जीवन को अपने हिसाब से चलाना नहीं आया। आपके जल को अग्नि से जब सपोर्ट मिलेगा तभी उठेगा। कब मिलेगा? जब जल वहीं हो जहां है। आप नाव में होने चाहिए, नाव। टिंकू का काम है ईगो का हर समय इल्यूशन क्रिएट करनी, हर समय झूठ। इसलिए आप जैसा दिखते हैं, जैसा दिखाते हैं, जैसे हैं और जैसा चाहते हैं लोग समझें, ऐसा सब लोग चाहते हैं। और एक समाज जो निर्मित हुआ है ये झूठों का है। सच्चे अंदर है। सत्य में आप कैसे हैं, अगर आप ये जान गए और आपने रियलाइज कर लिया तो आप ईगो को मार दोगे। और आपकी कितनी कमांड चलेंगी? एक नहीं तो क्या मल्टीपल कमांड देती ईगो? यार एक काम हो जाए, यार ना हुआ तो नहीं, यार करना तो है। भाई पैसे कहां से लाएगा? यार वहां से ले लूंगा। और वहां से ना हुए तो यार लूट लूंगा किसी को, और ना लूटे तो चोरी, और पकड़े गए तो। ये लगातार इतनी सारी इल्यूजन, इतने ड्रामे, इतनी कमांड्स क्रिएट करता है। 50 कमांड्स एक बार में। और जो सबसे मध्यम, सबसे सॉफ्ट, सुंदर है वो ईश्वर सुन लेता, बोले हाँ ठीक है, वो डन, और वो काम हो जाता है। वही आपका चलिया है, वही आपकी कमांड्स है, वही आपका संयम है। आप नाव में कब है? अभी में। अभी आप अभी में नहीं, हमेशा कभी में होते हैं। जैसे ही कभी में गए बैंड बज गया। ये इसका काम है, इसलिए ये ऐसा सोचता है, इसलिए ये ऐसा सोचता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि ऐसा होता क्यों है। ये इसकी प्रोग्रामिंग है, इसकी प्लानिंग है। इसने बेचारे ने चलना ही ऐसे। ये तड़प रहा है, मैं गुरु के पल्ले जाऊं, मुन्ना भाई कोई तो मुझे सपोर्ट कर दो यार, कोई तो बताओ। कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा यार। ये मम्मी है, ये पापा है, मैं भोला भाला क्या करूं? बच्चा तो मम्मी की ज्यादा सुनता है, तो पापा की कौन सा सुनते हैं? गुरु भी सुनते हैं। कोई बात नहीं, पापी की सब सुनते हैं। इस समय यहां बैठकर आपको ब्रजेश गौतम कुछ नहीं बता रहा, आपको मेरा मुन्ना या मेरा गुरु कुछ बता रहा। मैं जो करता हूं, मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता। मैं हमेशा ये सोचना चाहता हूं मैंने किया, इसलिए मैं बुद्धि भ्रष्ट करके रखता हूं, नाव से हटा के रखता हूं और हमेशा ये सोचता हूं मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं करता हूं। जो गलत हो गया, मेरे भगवान ने गलत किया, मेरे मामा जी की गलती थी, पिताजी ने ये नहीं किया, भाई का सपोर्ट नहीं था, बहन ही ऐसी मिली थी, बीवी ही बुरी है, पति ही सुनता नहीं। दूसरा, मैंने कुछ नहीं किया गलत, ये इसका स्वभाव है।
भोला बच्चा है, जब तक इसे कब्जे में नहीं करोगे ये आपको पागल कर देगा। ये लाइफ फोर्स है, ये लाइफ एनर्जी है जो आपके टिंकू में चल रही है। आपकी बॉडी ही टिंकू है। डिजीज, बीमारी क्या होती है? जिस जगह आपके शरीर में लाइफ फोर्स काम नहीं कर रही, दैट इज बीमारी, वहां डिजीज हो जाती है, क्योंकि इसका कनेक्ट कट गया गुरु से। प्राण वायु शरीर के जिस हिस्से में नहीं जा रही, गुरु शरीर के जिस हिस्से को स्पर्श नहीं कर रहा, ज्ञान जहां आपके शरीर में नहीं है, ज्ञान जहां रिप्लेस हो गया है झूठ से, ज्ञान जहां समाप्त कर दिया है, पर्दे में डाल दिया, आप सुनते ही नहीं हो, समाज की ही सुनते हो, औरों के ही हिसाब से चलते हो, लाइफ एनर्जी वहां कम हो जाती है। प्राण वायु कम हो जाती है धन में, अगर आप कमाना नहीं जान रहे। प्राण वायु कम हो जाती है शरीर में, अगर आप चलाना नहीं जान रहे। आपको क्या लगता है अमीर हम बनते हैं? ये टिंकू बनता है, ये दिखाता है मैंने किया, सब इसका हाथ है, सारा हाथ इसका है। ये बेचारा मजबूर है चमकों के चक्कर में, ये चमका के रखता है और ये चमकों का हिस्सा बनना चाहता है। चमक दमक, शोशा, बेस्ट कपड़े, मेकअप, सब मुझे देखे। पार्टी में 10 लड़कियां सारी की सारी सुंदर रानी बन के आई हैं, कौन किसे देखे? सारी कौन किसे देखे? एक गलती से सिंपल सी बन के आ गई, सब उसे देखेंगी। यार क्या है, इसने कुछ मेकअप भी नहीं किया। अच्छा भले को गाली बक रही हो, लेकिन देखेंगे उसे। कैसी यार सस्ती सी साड़ी पहन के आ गई, क्या ये बिंदी, कुछ समझ नहीं आया। बात उसी की हो रही है। ओनिडा का एड बहुत चलता था, नेबर्स एनबी ओनर्स प्राइड, और सब कहते थे क्या गंदा भद्दा एड है, लेकिन ये सब बोलते थे। रजिस्टर्ड है दिमाग में। आप सत्य को यदि समझेंगे और खुद से कनेक्ट होंगे तो टिंकू आपकी लाइफ में रॉकेट की तरह सफलता देगा। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये अभी में कभी नहीं होता। आपकी बॉडी अभी यहां बैठी है, सब सोच रहे होंगे 1 घंटे बाद वहां जाना। ये टिंकू सोचवा रहा है को 1 घंटे बाद वहां जाना, यहां तू बैठा है यार, क्या है यार, 2 घंटे बाद वो करना है यार। बच्चों के टिंकू बहुत पावरफुल होते हैं, उनके पैर हिलते रहते हैं, टक 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 पैर हिल रहा। मम्मी पापा कहते हैं बंद कर, लड़ाई होती है घर में। बोली यही तो हो रही है, मुझे करने दो, लड़ाई नहीं होगी मम्मी, नहीं कर। अच्छा उसके अंदर टिंकू उछल रहा है, बॉडी को उछाल रहा है, चल 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 क्यों टिका है यार? उसकी लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स इस समय नाव में है, नाव, उसकी बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है। जिस व्यक्ति की टांगे हिलती रहती हैं वो नाव में है, और आप उसका नाव हटा रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं। अब नाव में रहने के लिए सब अपने पैर हिलाए। सर आप बेड पे बैठो, दूसरों को डिस्ट्रैक्शन भी तो होती है ना। हाँ, पूरे बेड हिलते हैं, सर पैर हिला रहे हैं, वो नाव में हमारा खराब हो, नाव तो नाव में अच्छा कुछ चलाया आपने। कभी नहीं हिलाए, सर मैंने हिलाया भी कि मत हिलाओ, हिलाने दो, अरे वो नाव में। समझे? मैं बता देता हूं पैर क्यों हिल रहे हैं। पैरों में हमारा पशु चक्र है, ये सेवक है हमारा। पैर हमारे सेवक है, ये सेवा करने के लिए मिले हमें, ये हमें लेके जाते हैं। जहां इसका मूड होता है बिग बॉस का, वहां पैर करते हैं ओके बॉस, खट 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 पहुंच गए। ये सेवक है, ये सेवक ना तैयार है अर्थ में, घोड़ा अर्थ में कर रहा है, नहीं, एक पैर उठाया, थोड़ा चलूं क्या बॉस, आ रहे हो क्या? दे आर रेडी, दे आर ऑलवेज इन नाउ। पैर हिलना बहुत भयंकर पावर की बात है। दैट मीन्स आपका पशु चक्र बहुत एक्टिवेटेड है। लेडीज पैर नहीं हिलाती, लेडीज अपना पैर दबाती रहती हैं, लेडीज पैरों की एक्सरसाइज नहीं करती, पशु चक्र पावरफुल नहीं होता, और उनके अपने ही पैरों की सेवा नहीं करते। उठते बैठते कहती है आए माँ, क्यों? वो दर्दें क्यों है? फियर से अपलोडेड है, 24 आवर परेशान है। हाँ क्या कह रहे हैं आप? कुछ बुजुर्ग होते हैं जो इनको अशुभ मानते हैं, वो कहते हैं बलचने का मतलब पंजाबी का वर्ड है कि वो, चमकों ने क्या बोला? तो वो तो लेडीज को शुरू से ही सिखा देते हैं ना कि ये तो हिलाने नहीं है, तो वो तो ब्रॉटअप नहीं। चमको है ना, दूसरा चमको है। चमको ने क्या चमकाया? बुरा होगा। जिसने इसकी जो इसने कहा ना, यहाँ पर छोटा बेबी टिंकू, उसने कहा बुड्ढे तो पागल होते हैं, मुझे पता, बोल नहीं सकता, चुप रहती, उसका कुछ नहीं होगा। यहाँ बोला ना, अच्छा बाबा जी कह रहे हैं बुरा होगा, कमांड चली गई। उस समय उसके दिमाग में जो बुरे का थॉट है वो ऑन हो गया, तो कमांड चलेगी, हो गया। फिर वो कहता हाँ यार पैर लड़ा था, बाबा जी ने कहा था, उसके पशु चक्र डेड हो जाता। आज हम खेती बाड़ी नहीं करते, पैरों का इतना यूज नहीं करते, आज हम सिर्फ मोबाइल उठाते हैं। हाँ जी, अगर जैसे अब पूरा दिन कुछ करने को नहीं है, अभी कॉलेज वॉलेज कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, पूरे दिन मेरे बैठना है, सुबह मम्मी के साथ काम करा दिया,
फिर दोपहर में थोड़ी देर फ्रेंड्स के साथ बात कर ली, उसमें बोलते फोन चलाते हुए। फोन चलाते पकड़ी गई, नहीं नहीं लड़की फोन चलाते पकड़ी नहीं, गई, नहीं। चलाने दो। सारा- फोन डिस्ट्रैक्शन है, फोन डिस्ट्रैक्शन है। आज हमारे जीवन के अंदर कुछ नहीं करना हम भूल चुके हैं। हम गुरु से कनेक्ट नहीं होते, हमें कुछ करना है, हमें नाव में नहीं रहना। जब हमारे पास कुछ नहीं करने को तो हम कुछ नहीं करें मीन्स गुरु ऑन हो गया, सब अपने आप होगा। कॉमन सेंस अभी बता दूंगा कैसे होता है, ये भी बता दूंगा। ये ऑन हो गया पर हम कहते हैं कुछ करना है, चल मुन्ना की सुन। मुन्ना कहता भाई हेलो मेरी सुन, इधर आ, दोस्त है भाई नहीं तू, चल। अब ये कहता कुछ करते हैं, चल कुछ करते हैं, क्या करें, चल कुछ करें, क्या करें, चल मोबाइल उठा ले, डिस्ट्रैक्शन, टीवी ऑन कर दे, रिमोट चैनल चेंज, खट 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 खट, देख रहे हैं, बैठे पड़े, नींद आ गई, सो गए, पर टीवी देख रहे हैं, फिर उठे, फिर देखना शुरू कर दिया, फिर वो चैनल चेंज कर दिया, फिर उठ के कुछ खाया पिया, शूशू किया, वापस आगे फिर बैठ गए। ये कार्य हमारा रेगुलरिटी में, क्योंकि ये गुरु ऑन ना हो ये इसमें लगा रहता है। मुझे वो कार्य करना है जिसके लिए धरती पर आया हूं, इसलिए कुछ ना कुछ करो। अब बच्चा कुछ ना कुछ करो क्योंकि होता है, पहले बच्चा शांति से बैठा होता है, छोटी उम्र से नींद चलती है इसकी, शांति से अपना एक टॉय लेके बैठा होता है, या शीशे पे जीभ लगा के चाट रहा होता है, या जमीन में हाथ खिंदे हिला रहा होता है। माँ बाप को कुछ पसंद नहीं, माँ बाप को कुछ भी पसंद नहीं। चमको ने सारे टाइम क्लेश मचा रखा, ओए हेलो, चमकने के लिए पैदा हुए तुम, धरती पे टिंकू बन के मरोगे, चमको। अच्छा क्या चमको, चलो पॉलिश करो, ये बनाओ, वो करो, ऐसा करो, सुंदर बनो, फलाना, ये गंदे काम मत करो। कमांड्स। गरीब के बच्चे के माइंड में कमांड नहीं है कि जमीन पे हाथ डाल के रोटी खाना गंदा है, बीमार नहीं पड़ेगा। पैसे वाले के बच्चे को कमांड है, जमीन पे हाथ लग गया, रोटी खाई, कीड़े पड़ेंगे पेट में, पड़ गए। कहाँ है कीड़े, दिमाग। बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, टू गुड। जीवन में हम तरसते हैं, हम जीवन में दुखी हैं। बहुत सारा काम किया, खूब कीचड़ कर ली लाइफ, खूब पैसा भी आ गया, फिर भी सुखी नहीं है, रो रहे हैं, पिट रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, जी करता है गांव में चला जाऊं, कुछ ना करूं। जी करता है एक दिन, जी करता है कुछ ना करूं। एक दिन मन करता है सब त्याग दूं, ये रिश्ते छोड़ दूं। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या सिखाया, अर्जुन को बोला बेटा कमीने बनोगे, बोले भगवान बहुत प्रॉब्लम है, सामने पिता में, गुरुदेव में, फलाने देव। बोले बेटा कमीने बनोगे तो सफल होगे, बताओ सिखाओ क्या। बोले कैसे बनना है भगवान, बोले कुछ नहीं करो, कुछ नहीं सोचो। बोले पिता में, बोले गोली मार दे भेजे में, भेजा शोर करता है। भेजे का काम है। क्या किया अर्जुन ने, पिता में चोरी से मारे, द्रोणाचार्य चोरी से मारे, कर्ण धोखे से, अब किसको छोड़ा। पर पहले गुरु ने क्या बताया, बेटा इसको ना कमांड नहीं देनी है, गंदी बात है ना, ना मुन्ना ना, गंदी बात तो कुछ होती ही नहीं, अच्छी बात है ना मुन्ना, अच्छी बनाएगा तो गंदी भी बनेगी, अच्छी भी कुछ नहीं होती। भगवान ये धर्म युद्ध, हाँ बेटा धर्म युद्ध है। धर्म मीन्स कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, कुछ सही गलत नहीं होता। पढ़े हो लिखे हो तो ही सफल हो, ये मूर्खता है। भगवान के पल्ले जाओगे तब सफल होगे, ये मूर्खता है। कुछ करोगे और कुछ मिलेगा, ये तुमने लेन देन कर दिया। चमकों के नसीब से कई बार तुम्हें मिल सकता है, दूसरा अपना नसीब तुमने पंप कर सकता है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। पर्सनल लेवल पे आपको अपने दम पर क्या मिला, वो सब जो मुन्ना लिखा के लाया वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसमें तो आप कुछ भी करो चाहे ना करो, वो तो मिलना ही है। तो जो दुख मिल रहे हैं वो गिफ्टेड है, जो सुख मिल रहे हैं वो गिफ्टेड है। जो दुख आपने कमाए चाह के, जो सुख आपने कमाए चाह के, वो आपके हैं। और जो ना चाहे ना सोचे, फ्री फंड में ईश्वर रॉकेट की तरह लगा हुआ गुरु में। आपके अंदर का गुरु ऑन करना, आपके अंदर गुरु का बटन यदि ऑन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। गुरु का बटन ऑन कैसे होता है, गुरु का बटन ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि जो ईगो पावर हो रही ना, जो ईगो इसको चला रही है, इसको धोएं कैसे। इसका काम क्या है, इसका काम है नाव से हटाना, यानी कि जहां बॉडी है वहां नहीं रहना, ये इसका काम है। तो आप याद रखिए, जहां बॉडी है वहां नहीं रहने के लिए सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले आंखें खोलता है।
ब्रेन का एक हिस्सा है जो शरीर पे नंगा है, वो है आंखें। आईज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन। ये बॉडी से ऑक्सीजन नहीं लेती, ये बाहर हवा से ही अपनी ऑक्सीजन लेती हैं, अपने हिसाब से चलती हैं। आंखें क्या है? सूर्य। हम क्या देख सकते हैं? हम वो देख सकते हैं जो लाइट को ब्लॉक करता है। जो चीज लाइट को ब्लॉक कर देती है हम सिर्फ उसे देख सकते हैं। तो हम कहां कहां हैं? जहां जहां सूर्य दूसरी चीज से ब्लॉक हो रहा है वो हमें दिखता है। अगर एक कांच है, शीशा और ब्लॉक नहीं हो रही, सूरज की लाइट पूरी आ रही है, तो हमें दिखेगा नहीं शीशा, हम उससे टकरा जाएंगे। तो यानी कि इफेक्टेड किससे? सूर्य का बड़ा रोल है। यानी ईगो अंधकार में बहुत पावरफुल होती है। ज्ञान का प्रकाश हो या सूर्य का प्रकाश हो, दो चीजें हैं। तो इसका स्विच ऑफ और इसका ऑन करने के लिए आपको ज्ञान का प्रकाश चाहिए, या तो गुरु वाला गुरु या अपने अंदर का गुरु। वो कैसे ऑन होगा? सनलाइट से। तो आपको क्या करना है? ये आंखें बंद कर, बंद। सनलाइट ऑफ हो गई इस समय, आपकी सनलाइट ऑफ हो गई। तो आप क्या देख रहे हो? पता ही नहीं। टिंकू को कुछ दिख ही नहीं रहा, ये तो वैसे ही ब्लाइंड है, पता है नहीं बेचारे को। आंखों से सोचता मैंने किया, मैंने किया। ये यही सोचते हैं हम जीवन भर, मैंने बनाया। मुन्ना और गुरु का लफड़ा होता है या चमकों का होता है, इसका कोई लेना देना नहीं। पर ये इसी में घुसा रहता है और इसी में खुश होता रहता है, क्योंकि मूर्ख बनना। अब इसकी आंखें कैसे बंद होंगी? जब ये आईज बंद होगी। इसलिए मेडिटेशन करते हुए हर व्यक्ति को कहते हैं, भाई साहब गुरु ऑन करते हैं, कुछ शांति पड़ेगी, आंखें बंद कर। आंखें बंद करेगा तो क्या होगा? टिंकू की आंखें बंद होंगी, थर्ड आई ऑन होगी। थर्ड आई होती है इसकी। थर्ड आई क्या है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या चीज है? कॉमन सेंस सबसे कठिनाई से, सबसे मुश्किल से मिलने वाली चीज है। और कॉमन सेंस कब ऑन होती है? जब आप सनलाइट में आंखें बंद करके होते हैं। हम अपने शरीर को आइस तक को गॉगल से ढक लेते हैं, कांच से ढक लेते हैं। अगर आप कांच के पीछे हैं तो और सनलाइट है तो आपको सनबर्न नहीं होगा। कोई भी चीज जो सनलाइट से हमें डायरेक्ट रोक देती है वो हमारे शरीर में टिंकू ऑन कर देती है। घर में जो लाइट ये जल रही है, ये लाइटें भी हमें शक्ति दे रही है, लेकिन सूर्य का प्रकाश लाखों गुना ज्यादा पावर से देता है। एक विटामिन डी का बहुत बड़ा लफड़ा आजकल, सबको विटामिन डी की कमी हो जाती है शरीर में। विटामिन डी की बैंड बज गई। हमारा मूलाधार चक्र होता है सबसे नीचे का चक्र, वो चक्र शनि से गवर्नड है। अभी उसका चार्ट बना के बताता हूं। वो डार्कनेस है, अंधकार। हमारा गुदा स्थान सुषुप्ति एरिया, ये डार्कनेस में रहता है, हम इसे कवर्ड रखते हैं हमेशा। ये शर्म से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये भोग से जुड़ा हुआ है। ये सनलाइट से परे रहता है। जब भी आपके जीवन में बॉडी कहीं से भी सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो आपके जीवन में डार्कनेस बढ़ती है। डार्कनेस में क्या बढ़ता है? अहंकार। अहंकार बढ़ता है। आप क्या समझते हैं? मैं बहुत बड़ी तोप हूं। जब आप मैं में चले जाते हैं, मैं बहुत बड़ी तोप हूं, मैं बहुत बड़ी तोप हूं, तो क्या होना है? वाटर तत्व होना है। जब आपका वाटर तत्व बहुत स्ट्रांग हो चुका है तो अग्नि पावर कर रही है इसे, लेकिन आग को पानी बुझा देता है, अग्नि को पानी बुझा देता है। जब आपके अंदर बहुत ज्यादा मैं, मेरा, मैं, भले कोसने में क्या है, मेरी जिंदगी, मेरे भाई ने ये किया, मेरी मां ने ये किया, मैंने कष्ट पाया, मैंने सेवा, मैं, आपका सूर्य तत्व सिकुड़ना लगेगा और सबसे पहले बोन्स पर इफेक्ट आएगा। विटामिन डी डाउन। आपकी सोच से मर रहा है विटामिन डी। आप अपने अंदर सूर्य का प्रकाश खराब कर रहे हैं। शनि ग्रह बहुत पावरफुली एक्टिवेट हो रहा है। मूलाधार गेटिंग वेरी पावरफुल। बोन्स खराब, दर्द है। डॉक्टर कहते हैं लो विटामिन डी ठोको। बाहर से कहो भाई तुम तो ले ही नहीं रहे, चमकों से ले लो। आप अपने शरीर का सत्यानाश खुद कर रहे हैं बाय किलिंग योर ओन वाइटल एनर्जी, अपना लाइफ फोर्स, क्योंकि आपने मैं बहुत ऑन कर दिया है। आपका टेक केयर करने के लिए आपके पास गुरु है, ये सब करके देगा। मैं बोलना बंद करो। मैं, मेरा चाहिए, मेरा 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 पूरा बंद करो। जब आप ये कर देंगे आपकी थर्ड आई ऑन हो जाएगी। आंखों से देखा मैं नजर आया, आंखें बंद, गुल पता ही नहीं यार मैं कहा हूं यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। टिंकू कंफ्यूज, आंखें बंद है। कौन ऑन है उस समय? आंखें बंद करके भी आप चल रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, मशीन अभी भी चल रही है। टिंकू ऑफ है बेचारा। घबराना छोड़ दे टिंकू और जाने मेरे अंदर एक गुरु है, वो टेक केयर करेगा। आप देखेंगे थर्ड आई एक्टिवेटेड, कॉमन सेंस। आपको राह दिखाने वाले लोग मिल जाएंगे, आपको गॉड फादर मिल जाएंगे। ये आपके शरीर को, यदि आप सुख चाहते हैं और सुख समझ रहे हैं,
तो ये आपके जीवन में कुछ नहीं करके, कुछ करके नहीं कह रहा, कुछ नहीं करके ऐसी ऐसी चीजें जुटा के देगा जिससे आप सुखी हो। आपके पास गाड़ी आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे यार, पता नहीं कहां से, पता नहीं काम सारे चल जाएंगे, आपके खुद के पैसे में बरकत हो जाएगी। हमारे पैसे में बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि टिंकू ने हर समय पैसे को कमांड दे रखी है, यार बीमार पड़ जाएंगे, भाई बुरा टाइम आ जाएगा, भाई कभी दिक्कत में काम आएगा, परेशानी में आएगा। कभी टिंकू ने बोला मजे करो? सारे टाइम डरा में मार रखा है इसको, ताकि टिंकू गुरु पे छोड़े ना, हर समय मैं करूं। कितना ही पैसा हमारा बीमारी में चला जाता है, डॉक्टरों के पास, एक्सीडेंट्स में, गाड़ियों की वेस्टेज। हम करते क्या है? स्वभाव क्या हमारा? बड़ा मजेदार, मेहनत करता है, पैसे वैसे कमाए। पैसे कमाए किसने कमाए? टिंकू ने कमाए। बॉडी कमाना टिंकू, इस बॉडी से कमाया ना। अब भूत थोड़ी आएगा जिसे कहेंगे कुर्सी पे बैठे विराजमान होइए, पैसे आपको दिए गए, तनख्वाह, होमवर्क हो गया। बॉडी तो करेगी कंप्यूटर के ऊपर, कुछ पे तनख्वाह मिल जाएगी। अब टिंकू पैसे कमा रहा है, टिंकू का अपना दिमाग है, टिंकू इल्यूजन में अभी में रहता नहीं, बेचारा दूसरों के दिमाग से चलता है, चमको या मुन्ना। तो क्या करता है? एक दिन बारिश हो गई, अब टिंकू परेशान, यार ऑफिस जाऊं कैसे जाऊं? तो वो कहता है, यार फ्रेंड ने कहा था कैब बुला ले। नहीं ऑटो कर लेता हूं, ऑटो भी महंगा है पर भाई बारिश है, करना तो पड़ेगा। ऑटो करा, ऑटो ढूंढ रहे हैं, 1 घंटा ढूंढ रहे हैं, 2 घंटा, बारिश में ऑटो के नखरे खत्म नहीं हो रहे, फिर मर रहे हैं, कुट रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इसमें 50 रुपए लगेंगे, टैक्सी में गए तो 125 लग जाएंगे, 75 रुपए लॉस हो जाएगा फालतू का। इस चक्कर में 2-2.5 घंटे धक्के खा के गीले पीले नीले हरे गुलाबी हो गया। आपने ऑटो ढूंढा, ऑफिस पहुंचे टूटे हुए, गीले हैं, खांसी जुकाम और हो गया, 15 रुपए की दवाई ले ली, 20 रुपए का कष्ट ले लिया, वहां जाके 10 रुपए की चाय एक्स्ट्रा पी ली, 75 रुपए तो गए तेल लेने निकल जाएंगे, जो बचाए थे बचता कुछ नहीं है। हो गया जी सारा, फिर पहुंच गए, फिर वापसी आए, फिर 2 घंटे धक्के खाए, फिर लड़ मरे इससे, फिर उसने कहा टैक्सी, रास्ते में दुखी, टैक्सी नहीं करना। कमाए किसने थे? बॉडी ने। खर्च किस पे रहे हो? बॉडी पे, वो भी नहीं कर रहे। जिस बॉडी ने कमा के दिए हैं उस बॉडी को सुख नहीं दे रहे पैसे से। माय गॉड, कैसा पागलपन है टिंकू का। ईगो अपने आप में अभी रहना नहीं ना। इस गधे को ये पता होना चाहिए, इस गधे को पता होना चाहिए, इसे पता ही नहीं है। ये मासूम बच्चा है टिंकू, इसे ये पता ही नहीं। गुरु बताता है अगर ऑन हो कि यार तूने तो कमाए हैं, तेरे पे तो खर्चने हैं, तू ही अपने पैसों का सुख लेगा तो ठीक रहेगा, फिर कमा लेगा। पर नहीं, 50 रुपए बचाया हमने, फिर बारिश कितनी बार हुई महीने में? 4 बार, 200 रुपए महीना बचाया। 200 क्या बचाया? 300 बचा लिया, 500 बचा लिया। टिंकू का हक नहीं कि 500 का नोट उस पर लगा दो महीने का। कमाए किसने हैं? टिंकू ने। इस बेचारे को क्या कर रहे हो? टिंकू के द्वारा टिंकू को तड़पा रहे हो। क्यों? क्योंकि नाव में नहीं रहना ना। कहां गया ये? 50 रुपए बच जाएंगे, काम आएंगे। अभी तो आ रहे काम, अभी तो चाहिए, अभी तो सुख लेना उसको टैक्सी में जाके। क्यों नहीं 50 रुपए एक्स्ट्रा फूट? सर जब आप कह रहे हो कि टिंकू के ऊपर क्यों नहीं लगा रहे, और अगर टिंकू मुझसे से जा रहा तो आप कह रहे हो आप चौकों में जा रहे हो, तो कैसे उसको बैलेंस करना? हमें उसे बैलेंस नहीं करना, टिंकू को जीने देना। टिंकू सब करेगा जो करना है, मुन्ना वो भी, जो ये चाहता है वो भी, और जो चमको चाहता है वो भी। लेकिन गुरु उसे किसी चीज में लिप्त नहीं होने देगा। इसको एक्सप्लेन करो कैसे हमें जीवन को पूरा जीना है। हाँ ठीक है, तो और जीना हम रोक भी नहीं सकते। अभी हमें ये भी पता चल गया हमारा स्वभाव है, नाव में हम रह ही नहीं सकते। ये रहने नहीं देगा पट्टा। थोड़ी थोड़ी देर के लिए नाव में रहते हैं, तो काम कौन चलाएगा? गुरु चलाएगा। गुरु क्या करता है? गुरु अपने शिष्य को भी पीटता है। जब एक बाप अपने बच्चे को पीट रहा होता है तो उसमें गुरु अनुभव होता है कि तेरे भले के लिए पीट रहा हूं। भले के लिए, प्यार के लिए पीटते हैं, कोई भले के लिए पीटते हैं। कोई पीट रहा है किसी को, प्यार कर रहा है, भले पीट रहा है यार, गंदी बात है, वो भला कर रहा है। आप अपने जीवन में बेस्ट कब करते हैं अपना? जब आपका बुरा समय होता है। आपका अच्छा समय होगा, बेस्ट करोगे, आप अय्याश बन जाओगे। आप जीवन में स्वर्ण निकाल के दोगे अपने स्वभाव में से। आप ही अपने जीवन को स्वयं मधुर कर दोगे अगर आपका बुरा समय चल रहा होगा, क्योंकि आप मेहनत करोगे। अगर आपके पल्ले सब कुछ रेडीमेड होगा, आप क्या करोगे? आप पड़ जाओगे। अब मजा आ रहा, जो मैसेज आपने भेजा मजा आ रहा। हाँ जी, समाज और उसमें तो कई लोग सलाह देते हैं, कभी हम नहीं मानते। हाँ तो वो आई ब्रेन ऑन होता है ना, बहुत स्ट्रांग, कहता मैं अपनी सुनूंगा, और ये असल में अपनी नहीं सुन रहा होता है, किसी और की सुन रहा होता है, इसे पता ही नहीं बेचारे को। ये इसी धोखे में, इल्यूजन में रहता है, मैं अपनी सुनूंगा। कारण शरीर तामसिक होता है, तमस,
ये रजस होता है, ये सत्व सात्विक। तमस ईश्वर ने बनाया। तामसिक प्रवृत्ति क्या होती है? तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो अय्याश होते हैं। हमारी नजरों में अय्याश वय्याश कुछ नहीं होता, मैं शब्दों के लिए बोलता हूं। जो अय्याश होते हैं, जो खूब दारू पीते हैं, खूब सिगरेट पीते हैं, खूब अय्याशी मस्ती मारते हैं, रात नहीं देखा दिन नहीं देखी, कभी भी खाया कभी भी पिया, मंगलवार को भी नॉनवेज खा लिया, जो शब्द है, ठीक। और पूजा के पाठ के नाम पे कहते हैं ठहंगा ले लो और मौज करो, दोस्ती भी अच्छी नहीं। गृहस्थी भी अच्छी निभा। अब आप समझिए ऐसा क्यों? वो तमस पर चल रहे हैं, यानी उन्होंने ये लेकर चला जो होना होना यार, हमें क्या, मौज करो खाओ पियो, मरना को मर जाएंगे। भाई साहब कुछ नहीं खाते पीते फिर भी लिवर फेल, और सब खाते पीते हैं फिर भी लिवर चालू, क्यों? लिखा के लाया वो होगा, वो तो है तमस। अब यदि ऐसे लोग पूजा पाठ करने लगे तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आपने मुन्ना पे पूरा नहीं छोड़ा है, मुन्ना रॉकेट की तरह चलाएगा। ये तो सबसे बड़ा खुदा है, ये तो भेजा ही भगवान ने, इसको तो पूजा पाठ करना ही नहीं लिखा है। अगर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अगर पूजा पाठ करते हैं उनकी जिंदगी कूड़ा हो जाती है। कईयों की मुझे पूजा पाठ छुड़ानी पड़ती है कि गलती से ही पूजा पाठ मत करो, तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाएगी, मुझे तुम्हारा मुन्ना ऑन करने दो। अब इसकी क्लासेस बहुत दूर होंगी, वो ऑरा रीड करना भी ये वाला सीख लो, पर्सनल आगे पूछ ली। वो ऑरा रीड करनी सीखनी पड़ेगी, वो बहुत डिफरेंट है। वो आप बॉडी के एक्शन से बता सकते हो। नहीं कुछ नहीं, इस बारे में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो आपका मुन्ना ऑन होगा अगर आप तामसिक हैं, आप बेपरवाह, भाव में ना ऐसी की तैसी में, लापरवाह शब्द है, लापरवाह। आप पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करेंगे, पहला सुन। आप किसी के भी घर जाएंगे बिना टाइम दिए जाएंगे, आप कमीने बन के रहेंगे। अच्छे व्यक्ति घर जाते हैं टाइम से, भाई साहब हेलो आ जाए आपके घर, वो होते हैं अच्छे वाले, ये गंदे वाले हैं। अब जब मर्जी मुंह उठा के पहुंच गए, यार चाचा जी जब देखो मुंह उठा के आ जाते हैं, फिर चाचा जी हमारा खाना खा जाते हैं यार। फिर मामा जी को फोन करते तुम भी आ जाओ, वो वाले मामा जी चाचा जी, ये बिन मांगे किसी की मदद नहीं करते। इनको सुख इस प्रकार लिखा है ईश्वर ने, बिन मांगे मदद नहीं करनी। हम बिन मांगे मदद करते रहते हैं, भाई साहब हेल्प, वो बोले हेल्प नहीं, मैं रेस्ट कर रहा हूं, सोने दो मुझे, उठा नहीं जा रहा हूं, कुछ भी। आप बिन मांगे घर चले गए। कितने लोग हैं बॉस के पास काम कर रहे, बिन मांगे मदद दे रहे, क्यों दे रहे? या तो गुरु समझदार हो तो वो छान लेगा, जांच लेगा, कर लेगा। अदरवाइज बहुओं का दुख आज क्या है? बिन मांगी मदद करती है सारी की सारी अपने पति की और अपने सास की, और फिर सिर्फ गालियां पड़ती है। तमस में जियो, बिन मांगी मदद करनी ही नहीं है। नो सेवा, सेवा करना पाप है। ड्यूटी करो, जब ड्यूटी करोगे जीवन सफल होगा। हम क्या करते हैं अपने बच्चे की? बिन मांगी रहा है, बेटा ये पढ़ ले वो पढ़ ले। बच्चे का टिंकू अभी खेल रहा है, उसको वहां माइंड को डेवलप करने लायक स्ट्रेंथ दो। कुछ बच्चे इतने शार्प होते हैं, 4 घंटे खेलते हैं, फिर वो खेल के रच जाते हैं, मजा आ गया, किताब लेके बैठते हैं 1 घंटे में साफ। 1 घंटे में साफ। आपका वो बच्चा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपने उसको ना पिन लगा रखा है साइड में, 24 आवर सर्विस। पढ़ 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 पढ़, तो कह रहे यार कितना पढ़, अभी खेलने दो। उसे खेलने भी नहीं दे रहे, उसे रजने भी नहीं दे रहे, गाली बकने से, सोचने से, खाने से। सोया नहीं, तू सोया नहीं, सो सो सो। पीट पीट के सुलाया मम्मी ने, और कहता मम्मी रातों को नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? अब तो मैं जवान होता जा रहा हूँ, रात को तो नींद नहीं आएगी मम्मी, नाइट सो। और कहां से सोए? और फिर उठ जाता थोड़ी देर में, फिर मोबाइल में खेलता ना, फिर आंखें अलग फूट जाते, फिर चश्मा लग जाता। जो मम्मी बोलती नहीं बहुत अच्छी है, पुण्य किया ऐसे बच्चों ने जिनकी मम्मी बोलती नहीं, सिर्फ ड्यूटी करती है, ध्यान देती है, कभी टोकती रोकती नहीं। जो बच्चों को मम्मी नहीं बोलती और सिर्फ ड्यूटी करती है, वो बच्चे भक्त होते हैं अपनी माँ के बाद में, भक्त बनते हैं। वो कमीना निकलेगा बच्चा बाहर, बीवी भगा के लाएगा अपनी, चाहे कुछ करेगा, माँ की सेवा करेगा। उसी बीवी को कूट मारेगा कि मेरी माँ की सेवा कर, इसने मेरी जिंदगी भर ड्यूटी निभाई। अंधा कोई नहीं है, सबको पता होता है। बोल बोल, टोक टोक टोक, पिन घुमा घुमा। आप क्या करते हैं? टिंकू को नाश करते हो। टिंकू तो चाहता यही है कि मेरा तो कोई नाश करे, क्योंकि मुझे तो अकल नहीं है। उसको रहना ही नहीं है नाव में, और नाव में मम्मी रहने नहीं देती उसे। वो कहती तू जहाज में चल। यह है तमसिक। तमस को इनडिसिप्लिन पढ़ाई करनी है, इनडिसिप्लिन कमाई करनी है। अगर आप ये रवैया निभाते हैं, ईश्वर के पल्ले जाते नहीं। को चंपो ने कह दिया ना, किसी ने भाई भतीजा बीवी, चलो यार हुआ है 2 दिन हुआ है, दफा कर, भगवान तूने बहुत स्यापे डाल रखे हैं, चल वहम निपटाया। फालतू के दान नहीं करते,
ये तो है तामसिक। चोरी का माल भी बेचते हैं, चोरी का माल भी खरीदते हैं और बढ़िया जिंदगी चलती है। अगर ये सत्य पे चलते हैं तो झूठे केस में थाने जाके फंस जाते हैं, फिर ये कहते हैं जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया, जेल क्यों हो गई? क्योंकि बेटा तुमने अच्छा करने की कोशिश की और तुम तमस को पूर्ण नहीं जीने दे रहे। मुन्ना ने तुम्हें जेल में ठोक दिया है, तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। दूसरे होते हैं राजसिक, रजस। यह है टिंकू। टिंकू रजस है, राजा खुद कुछ करना नहीं, सब दूसरे करवाते हैं, वजीर चाहिए। ऐश करनी है, मौज करनी है, किसी ने बोल दिया मंदिर चले गए, किसी ने कुछ कह दिया वो कर लिया, दूसरों के पैसे पे ऐश कर ली, जी लिए, खुद भी थोड़ी मेहनत करी थोड़ी नहीं करी। ये वो बच्चे हैं जो गद्दी पे बैठते हैं, माँ बाप देते हैं रेडीमेड, ले बेटा गद्दी पे गल्ले पे बैठ जा, बैठ गए, फिर मेहनत करते हैं, बढ़िया कमाते हैं, मौज करते हैं। अगर आप इस सिस्टम ऑफ लाइफ पे चलते हैं, किसी ने कह दिया करना, चल चल कर ली पूजा पाठ। जो लोग बुरी तरह भक्त बने बैठे हैं वो तमस के एंटी नेगेटिव है, टोटली भयानक भक्ति में पढ़ के अधिक भी बीमारियां होंगी। आप स्टडी कीजिए आपके आसपास का कोई परिवार जो भयानक भक्ति में हो और देखिए उनके घर में बीमार कितने हैं, आपको 100% मिलेंगे। अगर वो सेलिब्रेसी में नहीं है, अगर वो चंपो से परे हैं, साधु हो चुके हैं, अकेले हो चुके हैं, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया मान लो और अकेले रहते हैं भाई साधु की तरह, किसी से लेना देना नहीं है, वो ठीक होंगे क्योंकि उनका टिंकू फ्री है। वो कहते हैं हरे कृष्णा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी मत समुदाय कह लीजिए, हरे कृष्णा, तेरी ऐसी तैसी, तेरी ऐसी तैसी, तेरी ऐसी तैसी, कोई लेना देना नहीं, कोई दौलत कमाने का मोह नहीं है, कोई शादी ब्याह नहीं करना, कुछ और नहीं। वो मस्त हो चुके हैं। अन्यथा करो देव भक्ति और निभाओ जीवन, बीमार मिलेंगे आप, घर घर में बीमार मिलेंगे। सारी बूढ़े बाबूजी और सारी बूढ़ी अम्माएं घर बैठे कहते रहती हैं हे राम हे राम हे राम, और टांगे नहीं चल रही है। सबसे पहले पशु चक्र जाता है, सबसे पहले आपकी अपनी सेवा करने वाले आपके अपने पांव टूट जाते हैं, क्योंकि आप राम और कृष्ण में घुसे हुए झूठ है। ये झूठ है, जो चमकों में है वो सब झूठ है। हम भी चमकों के पल्ले जाते हैं टिंकू को लेके और टिंकू चमको बन जाता है, झूठ है। असली कहाँ है? समाज को असली दिखाता है कोई? अंदर कितने कटे फिटे हैं, कितने झूठे सच्चे, कोई बताता है किसी को? जो आई लव यू कहता है वो तो टिंकू कहता है आई लव यू है कितना? आई हेट यू जब टिंकू कहता है तो सही कहता है। कह लो, कहना चाहिए। तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है आई हेट यू की एनर्जी सही। एग्जांपल देखा था। ये रजस है, राजसिक। अगर आप राजसिक चलते हैं, ये पूजा पाठ करते हैं, नहीं करते हैं, कर भी लेते हैं, नहीं भी करते हैं, अगर ये स्वभाव में आप हैं तो राजा की तरह मौज करोगे। ये है सात्विक, ये स्वयं ईश्वर ही तो है, इन्हें पूजा पाठ की क्या जरूरत? अगर आपका टिंकू ईगो से पावर्ड होकर इन चक्रों के विपरीत कुछ चल रहा है और भगवान के पल्ले रोज भिखारी बना हुआ है, तो ये किसी लायक नहीं है। चमको चला रहा उसे और उसकी ऐसी की तैसी होती है। भगवान से प्यार नहीं करते, हम डरते हैं। अक्सर तो बीवी से भी प्यार नहीं करते, डरते हैं। वैसे पति से तो कभी करते ही नहीं सिवाय डरने के अलावा। प्यार है कहाँ? प्यार कहाँ है? प्यार स्वयं से है। बहुत बड़ी कमाई है, बहुत बड़ी कमाई है। सत्य को स्वयं से प्यार होता है। ये सबसे बड़े कमीने, सबसे बड़े सेल्फिश लोग होते हैं। इनकी खासियत ये होती है सेल्फिशनेस की, ये दूसरे का बुरा नहीं करते पर गलती से भी अच्छा नहीं करते। बुरा तो ये करता है, अगर बुरा करने की इच्छा किसी की है तो इसकी है, अच्छा करने की इच्छा है तो इसकी है। मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं टिंकू वाले, मैं इसका खून पी जाऊंगा, ये तमस, ये रजस। और ये कहता है व्हाट इज खून बेब्स, आई डोंट नो व्हाट इज खून, आई कैन हैव विस्की आल्सो। इसे कोई लेना देना नहीं, ये शराब पीता है नहीं पीता है, इसे कोई नहीं, इसे पूजा पाठ की आवश्यकता ही नहीं है। ये कहे ना कहे पे करे, इसको करनी नहीं चाहिए, इसको आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ में कहाँ फंसे हुए हो? दूसरे को खुश करने में कहाँ फंसे हुए हो? पुण्य करने में कहाँ फंसे हुए हो? क्यों चमको चमको खेल रहे हो? हर समय सोच रहे हैं टिंकू कर रहा है, एंड टिंकू नेवर डज। टिंकू की औकात ही नहीं, वो चमको से कर रहा है या गुरु से या मुन्ना से। ये तो स्टडी करना पड़ेगा। खुद को देखो आप क्या कर रहे हैं, कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज में कोई भी चीज तमस रजस या सत्व के विपरीत नहीं होनी चाहिए। इसमें फियर होता नहीं, इसमें राजा होता है, ये फियर को जानता नहीं। एक ही तत्व होता है, मिक्सिंग ऑलवेज तीनों तत्व होते हैं, तीनों ही होते हैं। तीनों ही ऑलवेज होते हैं। पर इन तीनों तत्वों को समझो
हम जो सोच रहे हैं वो इन तत्वों के विरुद्ध है, इन तत्वों का भी सत्यानाश कर रखा है। डर रहे हैं, हाँ जी, जिनको समझ आ गया उनका जीवन अपने आप गुरु के हवाले होगा, कॉमन सेंस चलेगी, जीवन उठेगा। उनके पास यदि मुन्ना के द्वारा लिखा है कि तुम्हें साधन संपन्न नहीं कराऊंगा तो भी काम नहीं रुकेंगे। जिनके पास सब कुछ है और मुन्ना कहता है मजे नहीं लेने दूंगा, उनको अपना पैसा ही सुख नहीं देगा, अपना भाई सुख नहीं देगा, अपना रिश्ता सुख नहीं देगा, अपना बच्चा छोड़ के चला जाएगा। सारी गाड़ियां उनको हॉस्पिटल ले जाने के काम आएंगी, उनकी अपनी गाड़ियां हैं उनको हॉस्पिटल ले जाने के काम आएंगी। जिनको ये समझ नहीं है, ये ज्ञान ऑन करना है, गुरु के हवाले छोड़ना है। सर कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ हम अपने आप कर रहे हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। मुझे लगता है जो ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं वो सक्सेस भी हो जाते हैं। क्यों नहीं होते? वो पेरेंट्स के ऊपर है ना। हाँ। पूरे गुलामी करके चल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी सक्सेस मिलेगी। मेरा अपना तजुर्बा यही होता है, कई बार मतलब देखा समझा जो भी आसपास, और कई बच्चे अपने ईगो में भी रहते हैं कि मैं ही हूँ जो करता हूँ। वो आप ये और जान लीजिए कि जो आपका तजुर्बा है वो आपका टिंकू है, इसके बियॉन्ड आपको पता ही कुछ नहीं। बहुत सारे टिंकू हैं, आपका तजुर्बा आपका टिंकू है, इसके अलावा आपके टिंकू को पता ही कुछ नहीं, इसलिए वो उसी को जानता समझता और सही कहता है। इसलिए सब झूठ है, जो मैंने जाना वो झूठ है, और भी बहुत कुछ होता है। जो मैं समझता हूँ यही सही है वही गलत है, क्योंकि और भी बहुत कुछ है। जैसे ही हमने कह दिया ये सही है यानी ये सब गलत है, नो, ऐसा भी नहीं है। तो ये सही हो ही नहीं सकता। कई बार अपने एक्सपीरियंस में आपका एक्सपीरियंस क्या है जो मुन्ना ने आपके टिंकू को होने दिया? हो सकता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक नया एक्सपीरियंस। आप यहाँ चमको हैं या मैं चमको हूं आपके लिए, या गुरु हो आप मेरे लिए, या मैं आपका गुरु। ये कहां से बटन ऑन हो रहा है ये आपने डिसाइड करना है। अक्सर गुरु छुप जाता है, चमको ऑन होता है, यही गुरु बनता है। कितना ही मर्जी हम सीख जाए फिर भी चमको में चलता हूं। विल लव टू बी चमको, क्योंकि इसमें ये बहुत खुश होता है, ये सोचता है मैंने किया। और जब ये यहाँ आता है ना तो ये कहता है यार भगवान की दया होगी भाई, हम किस लायक, पता नहीं यार, बाप का आशीर्वाद है, माँ की कृपा भाई। और ये बोलने के लिए बड़ा गुर्दा चाहिए, यार मैं गलत तू सही। बहुत गुर्दा चाहिए, बहुत बड़ी तोप चाहिए कि मेरी सास गलत नहीं मैं ही गलत हूँ। बोले गाली तो वो बकती है, क्यों बकती है, मैं ऐसा क्या करती हूँ कि वो गाली बकती है? तब गुरु आना, इसका मैं समाप्त होता है। इसको क्रोध ही नहीं आता 24 आवर्स, क्योंकि ये सक्सेस से परे है। इसके मायने ही नहीं है मैंने क्या जाना नहीं जाना, अच्छा बुरा, ये करता है क्रोध। इसके पास क्रोध है, तूफान यहाँ आता है, पानी में आता है तूफान, समुद्र में देखेंगे तूफान आता है। क्रोध पागलपन, अंदर तूफान आ रहा है उसको रोकना पड़ता है। क्या था वो गाना, बाहर है तूफान अंदर है तूफान, बीच में देखो कौन सा पता नहीं मकान, दुनिया यूं तड़पती है, पता नहीं क्या था गाना, डर कुछ ऐसा लगता है और पता नहीं बेताब सा होता है कुछ। हाँ आप प्रश्न पूछो, क्या कह रहे थे? आपको बम की तरह फेंकने की इच्छा हो रही है, अंदर तूफान है। आपका जल तत्व, बहुत प्यारा प्रश्न किया, इस पे बात हो जाएगी बड़ी क्या। ये अपना शास्त्रार्थ, सबके गुरु आना है, सबके बटन आना है, देख गुरु पे गुरु। तो जब आपका अंदर तूफान आ रहा है, मीन्स किसी प्रकार का आक्रोश क्रोध, तो आपका जल तत्व उबल रहा है। जल तत्व को बांधता है नमक। नमक इज द सॉलिड थिंग। नमक से नजर उतरती है। नमक की मजेदार क्वालिटी है, आप नमक को कहीं किसी चीज में मिला दो, पानी में होता है नमक, उसको मिलाया गायब हो गया, उसके बाद उसका पानी सुखा दो, नमक बच जाता है, प्रकट हो जाता है वापस। आपके घर में मान लो नजर लगी का डर है आपको, अक्सर हम लोग डरे रहते हैं नजर लग गई है, तो नमक लेके घर के हर चीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा फेंक दो, कहीं मिक्स नहीं होगा, नमक मिक्स नहीं होता। 1 दिन 100 दिन बाद वो जमीन पे आएगा, झाड़ू में निकल जाएगा। और हर चीज को हिला दो, थोड़ा सा हिला दो अपने स्थान से, उसकी वाइब्रेशन तोड़ो। तो अगर आपके अंदर तूफान है, पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक, आधा घंटा कम से कम रखे हुए पानी जिसको हिलाया ना हो, उसके अंदर डालो, घोलो और पी जाओ। थोड़ा सा नमक, बहुत ही थोड़ा, नाम के लिए। आधा घंटा कम से कम जो रखा पानी है, जो पहले से रखा, डाला नहीं, उसमें डालो, घोलो और पी जाओ। वो आपके अंदर तूफान की स्थिति को डाउन कर देगा, बांध देगा जल को, आपका जल बंध जाएगा। क्यों नमकीन खाते रहते हैं हम, रुकता ही नहीं।
हाथ ही नहीं रुकता। मजा आता है बॉडी को सॉल्ट जितना मिल रहा है, पानी बंध रहा है, स्वाद आनंद वो स्टिमुलेट कर रहा है, अंदर के जल तत्व को बांध रहा है, शांत हो रहा है, मजा आ रहा है। हाँ जी, अच्छा वो भी अच्छा, बहुत अच्छा, दैट इज गुड। ये नमक की एक क्वालिटी होती है ना, वो गलाता भी है। नमक गलाता, खुद जिंदा रहता, दूसरे को मार देता। नमक हर चीज को सला देता है ना, खत्म, जला के भस्म करता है ना। सूर्य है नमक, सूर्य होता है, सूर्य अग्नि है, ये अग्नि है। इस अग्नि के साथ हम जितना जुड़े रहते हैं, जितना टिंकू अग्नि से जुड़ेगा, जितना पानी आग के पास रहेगा, उतना जल में से वायु बनेगी। बीच में ये आ जाता है। जितना इसको साथ रखो, सूर्य क्या है? सूर्य है गुरु, सूर्य है पिता, सूर्य है आदर, सूर्य है संस्कार, सूर्य है पक्कापन, विल पावर, स्ट्रेंथ, और सूर्य है नाभि, सूर्य है थर्ड आई। भोजन पूरा करके रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। बॉडी है ये, टिंकू को फुल सप्लाई दे के रखो 24 आवर, इसे खुश रखो। भोजन करता है टिंकू, यार छोले भटूरे नहीं खाने भाई, मोटे हो जाएंगे, कमांड गई, अब तुम खाओगे होगे, दूसरे ने खाई उसने नहीं दी, वो नहीं होगा। फिर कहेंगे यार तेरा मेटाबॉलिज्म ही ऐसा, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं, उसने छोले भटूरे स्वाद लेके खाए, दूसरे ने डर के खाए। इसने दारू पी, यार दारू पीता है लीवर फेल होता है भाई, अब इसका हो जाएगा। दूसरे ने पी, लीवर तो होता क्या हो गया होता है भाई, हमें पता ही नहीं, उसका फेल नहीं होगा। आप स्वयं किस कमांड पे चल रहे हैं? सारा के लिस्टर सूर्य से कनेक्टेड है कि नहीं? सूर्य है प्रकाश, प्रकाश इज थर्ड आई, ये ऑन होना जरूरी है। और ये ऑन ही तब होगा जब आपका गुरु ऑन है। गुरु ऑन तब है जब आपने ईगो त्याग दी। ईगो त्यागने के लिए आपको मस्त होना सीखना है, और हर समय याद रखना है, जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो झूठ है, ड्रामा है, नकली है। लाइफ में कोई प्रोजेक्शंस मत बनाओ, लाइफ में डिसिप्लिन के नाम पे पागल मत बनो। अपनी बात जो करनी है करके छोड़ो, और घाटा हुआ तो खुद को ब्लेम करो, और उसके बाद छोड़ दो। और सबसे प्रमुख उसूल, सॉफ्टली बोलो, धीरे धीरे बोलो। और सुबह उठ के क्या करो? सबसे पहले टिंकू को सुबह उठते ही 2 गिलास पानी दो। भूखे पेट रात भर का रखा पानी हो तो कम से कम हमें 24 मिनट रखा तो चाहिए। सीधा पानी हो, उसको बोतल में से ग्लास में डाला, पी गए, 1 गिलास 2 गिलास। ये आपके अंदर जो रात भर में नाभि में सूर्य के द्वारा सब जलाया जा चुका है, उसको फ्लश कर देगा साफ, क्योंकि जल तत्व टिकता नहीं, और टिंकू फ्रेश हो जाएगा। आपका पेट साफ होगा, इंटेस्टाइन्स में गड़बड़ नहीं होगा। जब भी इंटेस्टाइन्स पे अटैक करता है ये, तो टिंकू डिस्ट्रॉय होता है और सूर्य से दूर हो जाता है। सूर्य से दूर होता है तो क्या करता है? शक्ति कम हो जाती है, इसके अंदर का जो लाइफ फोर्स, जो एनर्जी है वो डाउन, और शरीर में बीमारियां। इंटेस्टाइन में क्या होता है? भोजन आपको क्या करता है? अपने आप ऐसे भोजन खिलाता है जिससे नींद आए, डार्कनेस में जाओ, कम जागो। इसलिए क्या होता है आजकल? बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, फास्ट फूड बनाया गया है। फास्ट फूड में ऐसे तत्व डाले जाते हैं जो जीभ को स्टिमुलेट करते हैं और पेट में पड़े रहते हैं, घंटों तक इंटेस्टाइन में पड़े रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? सुबह सुबह कोई जल्दी नहीं उठ सकता। सूर्य से हमारी मुलाकात तब होती है जब वो सूर्य आग बन जाए। ये सूर्य हमारा, ये आग बनेगा जब भोजन मिलेगा। पहले पानी डाल दो, फ्लश। उसी प्रकार गुड मॉर्निंग 4 बजे उठने का क्या सिर पे आता? ब्रह्म मुहूर्त, दैट इज कनेक्टिंग विद सन। इससे आपका बोवल मूवमेंट ठीक रहेगी, पेट बिल्कुल ठीक रहेगा, और आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड रहेगी, बुद्धि पूरी चलेगी। हम वो करते ही नहीं। फास्ट फूड खाना पड़ता है तो रात को नींद तो ज्यादा आएगी, सुबह उठेंगे लेट। भोजन का सिस्टम खराब कर चुके हैं हम टोटली, पूर्ण रूप से। जल आउट, खाना खाया भागा, चलते फिरते भाग के कर खा रहे। भोजन चबाकर धीरे और स्लोली खाओ। आपका पेट पचा के छोड़ेगा, कुछ भी खाओ, कुछ भी खा लो, पेट पचाएगा। और कमांड नहीं, स्वाद लेना है। बीच में नहीं कमांड देनी। टिंकू ने 40 कमांड दे दी, हाय मोटे पतले, खराब सही गलत। अगर मोटे हो रहे हो तो सोचो इंटेस्टाइन क्या कर रहा है। इंटेस्टाइन बेचारा दुखी है, मीन सूर्य से कनेक्शन कराओ इसका। नाभि का क्या करो? लोग नाभि पे हींग लगाते हैं, हींग की तासीर कितनी गर्म है, क्या करते हैं? सूर्य ऑन करता है। ये सब साइंटिफिक चीज है। अगर आप समझेंगे तो सूर्य ऑन कर रहे हैं, लाइफ फोर्स ऑन कर रहे हैं। शरीर में जहां डिजीज है वहां सूर्य को ला रहे हैं। जहां जहां लाइफ फोर्स शरीर की कम हो रही है, प्राण वायु कम हो रही है, वहां वहां डिजीज है।
प्राणवायु उठाओ। कहीं शरीर में परेशानी है, आंखें बंद करो, ये वाले बंद करो, टिंकू की आंखें, आंखें बंद, थर्ड आई ऑन, गुरु का ऑन। सांस लेना है, हल्का सांस, सांस अंदर लेते हुए पेट बाहर, सांस बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर। और दिमाग कहाँ ले जाना है, मुन्ना को कहाँ ले जाना है, उस अंग पे जहां दर्द हो रहा है, चोट है, तकलीफ है, बीमारी है, उस अंग पे ले जाना है। और ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। यहीं धागे से बीमारी आउट हो जाएगी, आपको दवा लगनी शुरू हो जाएगी। आपका काम खराब हो रहा है, आपका सामान नहीं बिकता, आपके मकान में झगड़ा है, शांति से बैठो, आंख बंद करो, क्लोज्ड आइज, सांस अंदर, सांस बाहर, पेट बाहर, पेट अंदर। योगिक ब्रीदिंग करते हुए बिल्कुल शांत दिमाग से, मुन्ना, ये तो बंद हो गया, आंखें बंद हो गए। मुन्ना, जिसकी वजह से आपका प्लॉट अटका हुआ है, आपकी जमीन में परेशानी है, आपके घर में परेशानी है, आपकी बीमारी है, कोर्ट कचहरी चल रहा है, लिखा के लाए हो ना, तभी तो हो रहा है। क्यों हो रहा है, हमने क्या किया था यार, हम क्यों फंस गए? इससे माफी मंगवाओ, इसको बोलते हैं। ये माफी मांगता है, ईगो तोड़ दो, ईगो तोड़ दो। ईगो माफी नहीं मांगती, माफी मांगो। जिससे लड़े हो, जिसे गाली बकी है, उससे माफी मांगो, बोलो क्षमा करो यार, हे प्लॉट देवता, हे मकान, हे केस कचहरी, हे शत्रु, हे भाई, जो भी जिससे आपको दुश्मनी है, नफरत है, ये करता है नफरत। ईगो किसमें है, इसमें टिंकू, ये नफरत कर रहा है, इसको तोड़ो, इससे माफी मंगवाओ। माफी मांगो आंख बंद करके, भाई तू माफ कर दो, मुझसे गलती हुई होगी, आपका केस सॉल्व हो जाए। एक बार में हो जाएगा, अगर एक बार की फीलिंग है, नहीं है 100 बार करो, चलिए कर लो। चलिए में बड़े बड़े टूट जाते हैं। माफी मांगो, आपको जो कुत्ता काट रहा है उससे माफी मांगो। बोले काटा उसने, माफी उससे मांगे, पागल है क्या? टिंकू ये बोलता है, अंदर ही कमांड चलती है, ए पागल है, दिमाग खराब, बॉस मेरा मुझे तंग करता है, खून पीता, मुझसे माफी मांगो। गला ना काट दो उसका, बोले यार डबल कर दिया, टिंकू के घर कमांड नहीं, गला काट दो। अब ये टिंकू चंपू बन के जब बॉस के पास जा रहा है, तो बॉस को पता चल गया ये गला काटने के चक्कर में, और वो उसका गला काट देगा। फिर कहेगा यार जब जब कुछ सोचो भगवान सुनता ही नहीं यार। फिर बड़े वाले हेडफोन खरीद, गणेश जी वाले हेडफोन कान लगाओ अपने भगवान के, ताकि वो सुने। धीरे हौले, चाहना नहीं है, कुछ नहीं करके दिखाना है। और जो चीज दूर करनी है जीवन में, उसे सारा दिन उसके बारे में सोचना है। सारा दिन सोचते रहो यार नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। अगले दिन चिट्ठी लो नुकसान की। सारा दिन सोचो, भाड़ में जा, दफा करे, मरे, ये जो होता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मरना जीना आउट हो जाए। फिर भगवान दुख ना आए, दुख ना आए, दुख ना आए, हम ये कहने जाते हैं। धीरे धीरे कहते हैं, खुश आगे आ जाते हैं। लाइफ को समझिए, आपकी वाइब्रेशंस आपके एक एक कार्य में मूव कर रही हैं। आपके अपनी बुद्धि के स्तर को जानिए, माइंड की सेगमेंटेशन हर एक ने काम करना है। किसी को मारना नहीं है, किसी को त्यागना नहीं है, आप ही तो हो। प्यार करना है, अलग अलग कमरे में रखना है, इनको इकट्ठा नहीं बिठाना है, पर रखना सबको। ये आप सबके वो बच्चे हैं जिनकी शैतानियां भी आपको देखनी है, सहनी भी है, और नफरत करने का हक नहीं है। आप किसी से नफरत कैसे कर सकते हो? सिर्फ ये करता है, ये कारण है जो कराता है, ताकि ये ऑफ हो जाए और चमको चमको खेलते रहे हो। चमकों से बचो, बुरी तरह बचो चमकों से, ये बहुत खतरनाक है, ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगा। खुद को कोसने से बचो, आप खुद को कोसोगे, यही कमांड से ईश्वर तक जा रही है, दे कोसना, दे रोना। भैया इधर ही कंफ्यूजन है। लाइक अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं कि इट इज माय मिस्टेक, उसमें और कोसना, ये दोनों में फर्क कैसे होता है? लाइक सेल्फ रियलाइजेशन में हाँ मेरी गलती है, मैंने किया। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ये हुआ, वैसे शब्द सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, पर मैं इसी में बोल रहा हूँ। हमने रियलाइज कर लिया मिस्टेक है, हमने उसे खत्म किया, हमने वो गाना गाना बंद कर दिया। हम सहजता से गुजर गए कुत्ते के आगे से। कुत्ता काटेगा नहीं, वो काम ही नहीं होगा। हम डरे ही रहते हैं, सारे टाइम एक ही गाना गाते रहते हैं, उस वजह से होता है वो गाना रोकना। आप समझिए, टिंकू का काम है झूठ क्रिएट करना। ये 24 आवर झूठ पे चलता है, और ये पता नहीं लगने देना चाहता कि झूठ है। ये सनलाइट तक से दूर करता है, भोजन वैसे कराता है, चमकों से ऐसे मिलवाता है, ऑटोमेटिक। अगर आपने इसको सुधार दिया ना, ये टिंकू
अगर इसको सुधार दिया, ये टिंकू आपको गाड़ी, मकान, बंगले सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। और ये गाड़ी, मकान, बंगले सब कुछ क्यों देता है? इसके पीछे क्या रहस्य है? ये एक बहुत लंबी बात है, इसकी क्लास करेंगे अगले हफ्ते। फर्ज होता है, बस खोपड़ी में एक बात आ गई ना, उसके आगे कुछ है ना पीछे है, बस वो निभाया और खत्म। इमोशन के बिना की जाने वाले कार्य को फर्ज कहते हैं। नमक बिखेर देना चाहिए और चीजें नहीं डालनी चाहिए, वो जस्ट उसी समय झाड़ू मारनी चाहिए कि झाड़ू जब मर्जी झाड़ू मारो, नमक ऑब्जर्व कर लेगा सारी नेगेटिव एनर्जी। पैरों में नहीं आना चाहिए नमक। ये नहीं डालना, ये टिंकू बीच में नहीं लाना, नमक वाले पानी में तो बल्कि बोलते हैं काम टिंकू को बीच में नहीं लाना। देखो ये क्या कर रहा है, नाव में नहीं रखेगा, हमारा काम है फेंकना। टिंकू कह रहा है अब जो को पैर लगे और वो गंदी बात थी और अच्छी बात थी, बस कर दिया, उसका इफेक्ट ऐड कर देगा। ईगो निकलाई है, क्षमा से, क्षमा से क्षमा मांगो। वैसे तो मम्मी से माफी मांगना अच्छा लगेगा नहीं, ना आंख बंद करके मांग लिया करो, आंख बंद करके मांग लिया करो सॉरी मम्मी, फिर आंखें खोलते लड़ना शुरू। मम्मी तो टिंकू लड़ रहा है, टिंकी लड़ रही है, टिंकी। ठीक है, ठीक है जी, आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।